और राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। मैं कुछ सर्टेन ऑब्जेक्शंस आपके साथ में शेयर करूंगा, राइट। और वो कॉमन ऑब्जेक्शंस होंगे जो जब आप कस्टमर से बात करते हो ना, तो कई बार आपको वो ऑब्जेक्शंस को फेस करना पड़ता होगा। कई बार कस्टमर उस तरीके के ऑब्जेक्शन जो है बताता होगा। देखिए, ऑब्जेक्शंस मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल्स के अंदर ऑब्जेक्शन गिनती के जो सिलेक्टेड कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? सेल्स में हर प्रोडक्ट के सेल्स के गिनती के सिलेक्टेड कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताऊं आपको कि आप अगर बाइक लेने के लिए जाते हैं या आप कार लेने के लिए जाते हैं, तो आपका ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है कि भैया ये माइलेज कितनी देगी। भाई सभी लोग पूछते हैं, नहीं? है ना? कितना पेट्रोल खाएगी, उसमें कितना माइलेज देगी, ये कॉमन ऑब्जेक्शन है जो हर कोई पूछेगा, राइट। आप पूछ सकते हो इसकी हाई स्पीड कितनी है। आप पूछ सकते हो कि इसकी गारंटी वारंटी कितने साल की है। समझ रहे हैं? तो सेलेक्टेड कुछ ऑब्जेक्शन फीचर्स आप पूछ सकते हो कि क्या क्या फीचर्स है, मेरे को बताइए इसके। है ना? तो ये मैंने किसी दूसरे प्रोडक्ट का बताया आपको, गाड़ी का या बाइक का। ऐसे ही हर प्रोडक्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ, कस्टमर के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्शन सेलेक्टेड ऑब्जेक्शंस होते हैं। आपने देखो, लीडरशिप फनल प्रोग्राम का जब वेबिनार होता है, वेबिनार में विवेक सर भी काफी सारे ऑब्जेक्शंस को आंसर करते हैं। है ना? लेकिन जो कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्शंस को विवेक सर आंसर करते हैं। क्योंकि सेल्स के अंदर गिने चुने गिनती के जो 5-7 ऑब्जेक्शंस है ना, मैक्सिमम वही आते हैं। मेरी बात से एग्री करते हैं? एक बारी आप लोग एक बार जरा ऐसे हेलो करके बताइए मेरे को। ऐसे हेलो करके बताइए इधर। है ना? आप भी काफी सारे कस्टमर से बात करते होंगे, लेकिन आप देखते होंगे कि ज्यादातर कस्टमर ना, जो ऑब्जेक्शन करता है, जो सवाल करता है, वो मिले जुले से होते हैं। होता है ऐसा है नहीं? होता है ऐसा है नहीं? है ना? हाँ। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपको ऑब्जेक्शन को जब आंसर करना है, आपको ऑब्जेक्शन को जब आंसर करना है, तो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देना है। क्या देना है? बेस्ट। उस ऑब्जेक्शन का बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है आज मैं जो आपको ऑब्जेक्शंस के हैंडलिंग करने के तरीके बताऊं, मैं आपको आंसर बताऊं। हो सकता है, क्या पता, आपके पास में सरल सर, आप उसको किसी और तरीके से और बढ़िया तरीके से करते हो। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि अपना काम निकलना चाहिए, अपनी सेल होनी चाहिए, अपनी डील क्लोज होनी चाहिए। है ना? कस्टमर वेबिनार में आना चाहिए, वेबिनार के बाद में कस्टमर जो है पेमेंट देके, टोकन पेमेंट देके, फुल पेमेंट देके लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आना चाहिए। मुद्दे की बात यही है ना? भाई बाकी लोग भी अगर कैमरे पे रहेंगे ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को सिलेक्टेड कुछ लोग कैमरे पे ही, 4-5 लोग कैमरे पे दिख रहे हैं बस। क्या कहानी है भाई? रौनक गुप्ता जी दिख गए बस, अब मेरे को कैप लगा रखी है सर ने। अरे कैमरा है तो उसका यूज करो भाई लोग फोन के अंदर। हाँ। भगवान ना करे ये कैमरे वाला फोन आपसे छीन के जो है आपको मैं कीपैड वाला फोन दे दूं फिर, या ये फोन खो जाए आपका। तब आपको पता चलेगी कैमरे की वैल्यू क्या है। स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के फीचर यूज करा करो स्मार्टली। ओके। तो आज का जो सेशन है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर सेशन है। एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास में, उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस के आंसर हैं, वो आज कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है कुछ वीडियोस हैं, विवेक सर के वीडियोस हैं, प्रांशु सर के वीडियोस हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन को कैसे आंसर करा है वो हम कवर करेंगे। और उसके साथ साथ आज हम सेशन में कवर करने वाले हैं लेटेस्ट प्राइस ग्रिड जो आ गई है अब, सीजीपी की भी और एलएफपी की। सीजीपी की और एलएफपी की प्राइस ग्रिड को भी हम आज के सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अभी हाँ, स्क्रीन पे मेरे को साधना मैम दिखे, मेरे को संदीप सर दिखाई दे रहे हैं, प्रमोद सर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, शाबिश खान सर। शुरुआत करिए शाबिश खान जी ने। एनएचआईटी में आए थे सर आप, है ना शाबिश सर? क्यों शाबिश सर आए थे एनएचआईटी में या नहीं? आए थे। जी सर, आया था आया था। शुरुआत हो गई, मैपिंग वगैरह हो गई आपकी? हाँ, हो गया सर। ठीक है। कौन है सीपी, कौन है आपके? केवल सर आए थे? अ, टीम केवल सर, केवल। केवल सर, ठीक है। हाँ।
अभी घर वापसी वाले जो आईबीसीज हैं, जो घर वापसी के सेशन में आए थे, आप लोग तो वर्किंग कर रहे हो, लेकिन जो लोग दोबारा वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी भी मैं एनएचआईटी कर रहा हूँ। मंडे और ट्यूसडे को उनकी एनएचआईटी है, 2-2 घंटे का सेशन जो है उनका हम करने वाले हैं। क्या बात है प्रमोद सर, वेरी गुड। मजा आ गया, सुबह सुबह आपने गुड न्यूज देखी। मेरा सर ब्रेक जीरो हो गया, ये भी एनएचआईटी में आए थे। डायमंड 1+1 के साथ आपका आशीर्वाद हो, प्रभु का आशीर्वाद सर सबके ऊपर रहे। मेरा कोई आशीर्वाद, मेरा कोई रोल नहीं है प्रमोद सर, आपकी मेहनत है। मैं हमेशा कहता हूँ आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलता है, सिंपल सी बात है ना। और आशीर्वाद तो ऊपर वाले का है, विवेक सर का है हम सबके ऊपर। ठीक है। सो चलिए हम आज के सेशन को जो है शुरू करते हैं दोस्तों। सो अपना डायरी नोटपैड पर पेन से हेडिंग डाल दीजिए आज के सेशन की। पीपीटी दिख रही है ब्रह्म प्रकाश सर? प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं दिख रहा है अभी? सेकंड दीजिएगा मेरे को, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। तो भाई लोग, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अरविंद सर हमारे साथ में है, ठीक है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा अरविंद सर को। आप लोगों को याद होगा, हमने 2 तारीख को, 2 मई को सेशन करा था बिजनेस प्लानिंग के ऊपर। तब मैंने आप लोगों को बोला था कि एक अरविंद सर आते हैं हमारी ट्रेनिंग के अंदर, काफी सीनियर है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और लास्ट मंथ अरविंद सर जो है वो 3rd रैंक पर आए हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग अरविंद सर को एक बार जरा बधाई दीजिए भाई लोग, सब लोग अनम्यूट करके, अगर आप देना चाहें, क्योंकि उस दिन सर थे नहीं सेशन में। आज अरविंद सर हैं सेशन के अंदर, तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं अरविंद जी को। मैनी मैनी Congratulations, Arvind sir. कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations, Congratulations, Arvind Arvind ji. sir. Congratulations. Congratulations, Arvind ji. Congratulations. बहुत बहुत धन्यवाद। Congratulations. Congratulations, Thank you, Arvind. sir. बधाई हो सर, आपको Congratulations, sir. बधाई हो। अरविंद सर, थैंक यू। अरविंद सर बधाई हो सर। शिवानी मैम ये फर्स्ट सर रैंक पर विवेक थी, जैसा मैंने विवेक आपको सर से बताया था। सीखा मैंने सब कुछ। मैं एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। जी सर, शिवानी मैम फर्स्ट रैंक पर थी, अरविंद सर 3rd रैंक पर हैं। अरविंद सर काफी समय से जुड़कर अच्छा काम कर रहे हैं बड़ा बिजनेस के साथ में, और पिछले महीने 11 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है अरविंद सर का हुआ है। सर आपसे सीखा सब कुछ, एवरीथिंग। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपने मेरी तारीफ कर दी। नहीं नहीं, आप आपका आपको मैं क्रेडिट दूंगा इसका पूरा। नहीं नहीं सर, आपकी मेहनत आप। आज के सेशन में आने का मेरा पर्पज यही था कि एक दो जगह पे मैं लैक हो रहा था, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। मैंने कहा दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली। जी आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ध्यान से अटेंड करना और नोट्स वगैरह बनाना आप लोग। हो सकता है मैं पीपीटी शेयर करूं, हो सकता है ना करूं, ठीक है, इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ नोट्स बना लेना आप लोग। ग्रेट अरविंद सर, करें अरविंद सर स्टार्ट सेशन की? ठीक है, ओके। अभी विजिबल है क्या स्क्रीन आप लोगों को? अभी विजिबल है अरविंद सर, स्क्रीन दिख रहा है अभी? ठीक है। तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, लीडरशिप फनल प्रोग्राम ऑब्जेक्शन एंड रिबटल्स। रिबटल्स मतलब ऑब्जेक्शन का आंसर देना, उसको रिबटल कहते हैं, रिबटल करना, सिंपल सी बात।
ओके। सो देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब भी आप करते हैं और सेल्स में हम जो आपको सिखाते हैं, जो बताते हैं, और जो लोग आप लोग प्रोसेस यूज करते हैं, अप्रोच यूज करते हैं, वो आपको कंसल्टेटिव सेलिंग जो हमारा प्रोसेस है उसी को यूज करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए कस्टमर के ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करना है। ठीक है, कुछ टेक्निक मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा, जो आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करने वाली है भाई लोग, आपके कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है। तो चैट बॉक्स पे ना सबसे पहले मेरे को ये बताइएगा, आप अगर कस्टमर की साइड से आपको अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, और बट ऑब्वियस है काफी लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोगों को ऑब्जेक्शन आते ही होंगे। बहुत रेयर ऐसा कोई कस्टमर होता है जो ऑब्जेक्शन ना करे, सवाल ना पूछे। अगर कस्टमर की साइड से अगर आपको ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं, ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो ये गुड साइन है या बैड साइन है? ये गुड साइन है या बैड साइन है? जल्दी बताइए मेरे को चैट बॉक्स पे। इट इज गुड और बैड? कस्टमर अगर ऑब्जेक्शन कर रहा है आपसे, अगर कुछ सवाल पूछ रहा है, तो ये गुड है या बैड है, ये बताइए। हाँ, गुड। यस सर, गुड 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 साइन, गुड साइन, गुड साइन, गुड साइन, गुड साइन, गुड साइन। अब देखिए, गुड साइन क्यों है? गुड साइन इसलिए बोल रहे हैं हम आपको, और यही माइंड माइंड में रख के बात किया कीजिए कस्टमर से। कई बार क्या होता है अरविंद सर, कि ऑब्जेक्शन अगर आ जाते हैं ना, ऑब्जेक्शन अगर आ जाता है, तो कुछ, कई बार ऐसा होता है कुछ कंसल्टेंट जो होते हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं, है ना। सांस फूलने लग जाती है, अरे ये क्या पूछ लिया कस्टमर ने, कैसे आंसर करूंगे, आप समझ में नहीं आ रहा क्या सवाल पूछ लिया कस्टमर ने। अब ये स्थिति देखिए आती कब है? ये स्थिति तब आती है जब कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट नॉलेज होता है ना, वो वीक होता है। दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट नॉलेज या तो कहीं ना कहीं वीक है, या फिर कन्विक्शन जो है, कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं बना है अभी आपका, आपका खुद का कन्विक्शन अभी स्ट्रांग नहीं बना है। तो दो चीजों पे ध्यान रखिएगा, अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को बिल्कुल शार्प रखिएगा। शार्प, शार्प समझते हैं ना आप? जैसे तलवार की धार जो होती है बिल्कुल शार्प, बिल्कुल शार्प रखनी पड़ती है ना रौनक सर, तलवार की धार शार्प। अगर शार्प नहीं रखोगे तो किसी का खून करोगे, नहीं खून होगा, फिर मरेगा नहीं वो। जिंदा रह जाएगा, क्योंकि आपकी तलवार की धार शार्प नहीं है ना। तो यहाँ किसी का खून वून नहीं करना, यहाँ आपको अपनी नॉलेज को शार्प करना है। कौन सी नॉलेज? प्रोडक्ट की नॉलेज। लीडरशिप फनल प्रोग्राम के जितने फीचर्स बेनिफिट है, 52 फ्रेमवर्क्स हो गए, 3 डेज का इवेंट हो गया फिजिकल, विवेक सर का 52 फ्रेमवर्क के साथ में जो कोच का, मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी करूंगा आप लोगों के लिए, वहां पे ये सब कुछ कवर भी करेंगे हम लोग। डिटेल में जो है एक एक फीचर को समझेंगे वहां पे। फ्रेमवर्क के साथ साथ जो फ्रेमवर्क के कोच होते हैं उनका कैसे वैल्यू क्रिएट आपको करना है, वेबिनार में कस्टमर को बुलाना है तो प्रांशु सर का कैसे वैल्यू क्रिएट करना है, विवेक सर का आपको कैसे वैल्यू क्रिएट करना है, जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का कैसे वैल्यू क्रिएट करके कस्टमर को बताना है। उसके साथ साथ जो हमारे कंसल्टेंट हैं सीजीपी के, उनका वैल्यू क्रिएशन। तो ये सारा कुछ क्या है? ये क्या है? नॉलेज है। ये किसकी नॉलेज है? ये है आपके प्रोडक्ट की नॉलेज। हमारा जो प्रोडक्ट है ब्रह्म प्रकाश सर, उसी की नॉलेज है ना ये, जो फीचर्स हैं। तो आपको सारे प्रोडक्ट के फीचर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक एक फीचर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, और वैल्यू क्रिएशन करना आना चाहिए आपको। ठीक है। और नॉलेज के साथ साथ आपकी जरूरी क्या है? कन्विक्शन बहुत जरूरी है। कन्विक्शन बहुत जरूरी है। आपको ये अटूट विश्वास होना चाहिए कि, और विश्वास तो बट ऑब्वियस आपको होना ही चाहिए, कि हाँ यार ये प्रोग्राम ऐसा है जितने जिसने हजारों लोगों की जो है ना लाइफ चेंज करी है, उनके बिजनेस के अंदर जो है पॉजिटिव सकारात्मक चेंज जो है लेके आया, उनके बिजनेस के टर्नओवर को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसको लेके तो डाउट किसी के अंदर भी होगा भी नहीं। इतने सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस वगैरह, अजमीरा जी हो गए, यूबॉन वाले हो गए, एक से एक धुरंधर हमारे कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल वीडियोस आप लोगों ने खुद देख रखे हैं, राइट। तो उससे ये चीज तो क्लियर है कि कन्विक्शन आप लोगों का है, लेकिन अब करना क्या है? कन्विक्शन आपके अंदर तो है,
काफिल अहमद सर। लेकिन वो कन्विक्शन जब तक सामने वाले के पास ट्रांसफर नहीं होगा ना, बात नहीं बनेगी। है ना? मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं अगर उसे सामने वाले को नहीं समझा पा रहा हूं ना, तो ये समझो कि फिर वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है। तो कन्विक्शन क्या है? कन्विक्शन ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको स्टोरी शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टेस्टिमोनियल बताने कस्टमर को बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं अभी बताऊंगा। अभी टेक्निक जो होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, फील फेल्ट फाउंड टेक्निक, समझते हैं आप लोग? कि सर आप आपकी तरह जैसे आपने देखा हो ना, एलएफपी वेबिनार जब प्रांशु सर करते हैं, तो प्रांशु सर वहां पे बोलते हैं कि अब से 5 साल पहले अगर अजमेरा जी नहीं आए होते तो आज उनका बिजनेस जो है 2 करोड़ से 200 करोड़ पे नहीं पहुंचा होता। बोलते हैं ये बात, ये नहीं सुना हो अगर आपने? क्या कर रहे हैं? फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड टेक्निक यूज कर रहे हैं प्रांशु सर वहां पे। ह्यूमन वालों की बताते हैं कि मनदीप अरोड़ा जी ने 2017 में अगर नहीं ज्वाइन करा होता लीडरशिप फनल प्रोग्राम, विवेक सर के प्रोग्राम में अगर नहीं आए होते, तो आज 10,000 करोड़ की कंपनी जो उन्होंने बना ली है वो नहीं बना पाते। पूरे कन्विक्शन के साथ में बोलते हैं वो। है ना? तो ये कन्विक्शन समझ रहे हो? वेबिनार अटेंड करो करो प्रांशु सर का शाम को आप लोग। मैं कह रहा हूँ 4 दिन वेबिनार अटेंड करो रेगुलर, शाम को। आपके अंदर खुद कन्विक्शन आ जाएगा। अब ये जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं क्योंकि मैं वेबिनार डेली, चलिंदर सर या मैं मैनेज करते हैं वेबिनार को, तो हम सुनते हैं उनको पूरा 1.5 घंटा। एक्टिव रहना पड़ता है, चैट्स वगैरह मैनेज करनी होती है। ऐसी बात नहीं है कि कैमरा अगर ऑफ है तो एक्टिव नहीं, पूरे सेशन के अंदर एक्टिव रहना पड़ता है। तो मैं देखता हूँ कि बंदा पूरे जान लगा के, पूरी एनर्जी के साथ में जो है, कन्विक्शन के साथ में बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। वो जब बोलते हैं ना वहां पे ऑफिस में, तो आवाज बाहर जाती है अरविंद सर, आवाज बाहर जाती है। आजू बाजू के 2-3 कैबिन तक आवाज जाती है। है ना? तो वो, मतलब आपको मैं नहीं बोल रहा कि कस्टमर से कॉल पे, वो तो वेबिनार है, तो वेबिनार में एनर्जी लगानी पड़ती है। एनर्जी नहीं लगाएंगे तो वेबिनार, अगर हम एनर्जी नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? अटेंशन नहीं रहेगा लोगों का, कनेक्टेड नहीं रहेंगे, इंगेज नहीं रहेगा कस्टमर हमारे साथ में। समझ रहे मेरी बात? अब यही ट्रेनिंग अगर मैं कर रहा हूँ आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से बोलूँ, बिल्कुल धीरे 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 बोलूँ, तो क्या होगा? आप लोग सुनोगे मेरी बात? नहीं सुनोगे। है ना? तो वेबिनार के अंदर वो ट्रिक्स होती हैं जो अपनानी जरूरी होती है। बट आप अगर कस्टमर से बोल रहे हो तो ये चीजें जब बताओ तो फोन पे जरूर बताओ, आराम से बताओ, नॉर्मली बताओ, पर बताओ जरूर कन्विक्शन के साथ में। स्टोरीज बताया करो, अजमेरा जी की स्टोरी बताया करो, यूबॉन वालों की स्टोरी बताया करो, जीना सीखो वालों की, आचार्य मनीष की। सेल्स में जो व्यक्ति जितनी अच्छी स्टोरी स्टोरी सुनाना जानता है, वो उतना बड़ा चैंपियन है, मैंने देखा है। स्टोरी टेलिंग जिसको हम कहते हैं, स्टोरी टेलिंग गेम चेंजर है, मैं बता रहा हूँ स्टोरी टेलिंग। आपने देखा विवेक सर कुएं के मेंढक की स्टोरी सुनाते हैं, पैसे डबल हो जाएंगे वो वाली स्टोरी सुनाते हैं, सुनाते हैं। है ना? जैन की वाली स्टोरी सुनाते हैं, बोलते हैं कि भाई बाकी लोग प्याज खाते हैं, जैनी लोग जो है वो ब्याज खाते हैं। क्या स्टोरी एग्जाम्पल्स, और कुछ नहीं, विवेक सर से सीख लो यार थोड़ा बहुत। है ना? विवेक सर से सीख लो। पैसे डबल वाली स्टोरी बताते हैं कि शीशे के सामने पैसे रख दो, पैसे डबल हो जाएंगे। कुएं के मेंढक वाली स्टोरी सुनाते हैं। है ना? तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स में स्टोरी टेलिंग सीखो आप लोग, बिल्ड करना सीखो आप लोग, बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे चलते हैं हम। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? एक बार जरा थम्स अप करके बता दीजिए मेरे को। सब लोग मेरे साथ हैं? आगे चलें? आगे चलें, ठीक है, ओके। एलएफपी में तो इवेंट में तो फिजिकल जब इवेंट होता है वहां पे तो बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं विवेक सर, क्योंकि वहां तो 3 दिन कस्टमर को एंगेज करके रखना है, तो भैया स्टोरी टेलिंग तो करनी पड़ेगी वहां पे। तो वहां पे तो काफी सारी स्टोरीज होती हैं। तो जैसे कि हमने अभी समझा कि अगर कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन अगर दे रहा है, तो वो बैड नहीं है, वो गुड गुड साइन है। देखो सिंपली बात है, ऑब्जेक्शन अगर आ रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है ना, आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में जो है इंटरेस्ट शो कर रहा है। अगर कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन अगर दे रहा है तो, ये ध्यान रखिए बात, कस्टमर अगर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है तो वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। जिस व्यक्ति
को अगर प्रोडक्ट नहीं चाहिए होगा ना, जिस कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं चाहिए होगा, वो बिल्कुल साइलेंटली जो है ना आपको अवॉइड करने लग जाएगा, इग्नोर करने लग जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, कई बार आप बात करते हैं इतने सारे कस्टमर से, जिस कस्टमर का इंटरेस्ट नहीं होता ना बिल्कुल भी, वो क्या सब कुछ सुन लेगा, समझ लेगा, कह देगा ठीक है चलो बता दूं बस। लेकिन जो कस्टमर आपसे सवाल पूछ रहा है, तो ये समझिए कि वो कस्टमर कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में जो है इंटरेस्ट शो कर रहा है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, हो सकता है 2 महीने बाद वो आपसे प्रोडक्ट ले ले, वो आपसे प्रोडक्ट ले ले। अरविंद सर, अच्छी तरीके से आप तो इस बात को जानते हो, कितना लंबा लंबा आपका फॉलोअप चलता है, उसके बाद में आपके कन्वर्जन निकले हैं, है ना। आप भी जानते हो ब्रह्म प्रकाश सर, है ना, कितने लंबे लंबे फॉलोअप के बाद में जो है कन्वर्जन निकले हैं आपके भी। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि देखो कस्टमर मना तो कर नहीं रहा ना आपको उस समय, ना तो बिल्कुल भी बोल रहा, तो फॉलोअप तो करते रहो आप लोग। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, फील फेल्ट फाउंड टेक्निक जो है, इसका यूज आप कर सकते हो। इतनी सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं, है ना। अब इसका फील फेल्ट फाउंड टेक्निक का यूज आप पता है कैसे कर सकते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। जैसे कस्टमर अगर आपको लग रहा है कुछ ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, उसका जो है ना एकदम से जो है अभी पेमेंट वगैरह करने के लिए मन नहीं बन रहा है आपका, तो आप क्या करो, आप कंटेंट बैंक की जो शीट है हमारी, जहाँ पे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के काफी सारे कस्टमर के टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं, समझते मेरी बात आप लोग। अब अगर आपका आपका मान के चलिए कोई कस्टमर है, आपका टेलीकॉम सेक्टर का है कस्टमर, मोबाइल वगैरह की उसकी शॉप है, और मोबाइल वगैरह का रिटेल शोरूम है उसका कुछ, तो आप क्या करो, आप फटाफट से कस्टमर को ना इस तरीके से बोलो फील्ड एंड बाउंड टेक्निक के अंदर के, सर मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी बात, आपको मैं ना एक वीडियो भेजता हूँ सर। आपकी तरह ही सर एक मोबाइल की शॉप थी, एक कस्टमर थे हमारे, मनदीप अरोड़ा जी। उन्होंने 2017 में जो है ना लीडरशिप फनल प्रोग्राम ज्वाइन करा था, और ज्वाइन करने के अगले कुछ सालों के अंदर उनके बिजनेस के अंदर क्या बदलाव आया है सर, वो इस वीडियो के अंदर जो है बता रहे हैं। तो आप क्या करो, वो वीडियो जो है मनदीप अरोड़ा जी की उठा के भेज दो। आपका कोई कस्टमर है ज्वेलरी सेक्टर वाला है, एसएस ज्वेलर वाले हैं, उनकी वीडियो जो है आप उठा के भेज दो। आपका कोई कस्टमर है रियल एस्टेट वाला है, रियल एस्टेट वाला है, तो आप क्या करो, रियासत ग्रुप वाले जो है उनकी वीडियो जो है आप उठा के भेज दो। आपका कोई कस्टमर है सोलर, सोलर वगैरह का काम, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है सोलर वगैरह का काम, है ना, तो लूनो सोलर के वीडियो है, एक दो और सोलर की कंपनी, आप लोग शीट पे जाओगे तो और भी सोलर की कंपनी की कस्टमर्स है जो हमारे लीडरशिप फनल, मतलब हर महीने मैं देख रहा हूँ, हर महीने 2-4 कस्टमर इस समय जो है ना, 2-4 कस्टमर जो है वो सोलर सेक्टर के आ ही रहे हैं हमारे पास बैच के अंदर। तो आप क्या करो, उसकी इंडस्ट्री वाइज जो है आप वीडियो जो है कस्टमर को उठा के भेज दो, और बताओ, और उस वीडियो को भेजने से पहले आप कस्टमर को बताओ बिल्कुल कि सर आपकी तरह इनको भी डाउट हो रहा था कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप। सर आप ही की तरह इनको भी पहले डाउट हो रहा था कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद बिजनेस में फायदा होगा या नहीं होगा, और ज्वाइन करने के बाद में क्या फायदा हुआ सर, देखिए वो वीडियो के अंदर बता रहे हैं। तो रियासत ग्रुप के फाउंडर जो है सर, मैं उनकी वीडियो जो है आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। सूरत के कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी हैं सर, अजय अजमेरा जी, मैं उनका वीडियो जो है आपको भेज रहा हूँ। आप ही की तरह उनको भी पहले लगा था सर कि फायदा होगा या नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग, फील फेल्ट फाउंड टेक्निक समझ में आई। जैसा आप ही की तरह जैसा आप फील कर रहे हैं, फेल्ट, वैसे ही उनको भी लगा, जैसा आप फील कर रहे हो वैसा फेल्ट उनको भी ऐसा लगा था। देन ही फाउंड व्हाट ही फाउंड, वो इम्पैक्ट जो है वो वीडियो के अंदर बताया गया। वो इम्पैक्ट जो है बिजनेस के अंदर जो इम्पैक्ट आया उनके हमारे साथ ज्वाइन करने के बाद, हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद, वो वीडियो के अंदर अच्छे से जो है बताया गया है दोस्तों। तो ये एक फील्ड फाइल फाउंड टेक्निक का यूज किया करो आप लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। एक ये विवेक सर सिखाते हैं, ये टेक्निक विवेक सर की टेक्निक है, लेस टेक्निक, इसको यूज करा करो सेल्स में। आप ये कंसल्टेटिव सेलिंग की टेक्निक है सारी। फील फेल फाउंड हो गया, लेस टेक्निक हो गया। लेस टेक्निक के अंदर एल फॉर लिसन, ए फॉर एक्नॉलेज, सी फॉर क्लैरिफाई, ई फॉर एक्सप्लेन। लिख लीजिए फटाफट फटाफट से आप लोग, फिर मैं समझा देता हूं आपको। एल फॉर लिसन, ए फॉर एक्नॉलेज, सी फॉर क्लैरिफाई, ई फॉर एक्सप्लेन।
अच्छा, इसमें ना इस ये चार मैंने बताई हैं, लिसन, एक्नॉलेज, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन। इन चारों में आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन चारों में से? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे। फटाफट से बताइए, सभी लोग रिप्लाई कीजिए, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। हाँ। मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या ब्रह्म प्रकाश सर? सही आ रही है आवाज? मैम थोड़ा नेटवर्क चेक करना एक बार, ममता मैम। यहाँ से तो सही जा रही है वॉइस। थोड़ा बाकी है, कुछ नेटवर्क का चल ही रहा है यहाँ पे पंगा ना। ठीक है। तो एक बार ध्यान से दोबारा से देख लीजिए इसको। लेस टेक्निक है। लिसन, एक्नॉलेज, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन। विवेक सर समझाते थे ये हमारे को, जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी तब ट्रेनिंग में कई बार विवेक सर ने बताया है इसके बारे में। तो कभी कभार विवेक सर से मौका मिलता था सीखने का। उसमें विवेक सर ये कंसल्टेटिव सेलिंग की ये टेक्निक आते थे, विवेक सर लेस टेक्निक। और ये किसी वीडियो में भी है सर के। अब जितने रिस्पॉन्सेस आए ना, 99% सभी ने क्या लिखा? लिसन। लिसन मतलब क्या है? सुनना। क्या है? सुनना। ठीक है। तो लिसनिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट करुणेश सर ने लिखा एक्नॉलेजमेंट। आपने सुना तो सही, लेकिन इधर से सुना, कहते ना, इधर से सुने और इधर से निकाल दिया। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। तो उस सुनने का सरल सर कोई फायदा थोड़ी हुआ। उस सुनने का कोई फायदा नहीं हुआ फिर, अमरीश सर। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जो सर बोलते हैं, सर कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक्नॉलेज करना, सामने वाले की बात को समझना। आप सुनते कान से हो, लेकिन समझते दिमाग से हो। आप सुनते कान से हो, लेकिन समझते कहाँ से हो? ब्रेन से हो अपने। तो इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्नॉलेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने वाले की बात को एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप भी अपने कस्टमर। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि जब आप कस्टमर से कॉल पे बात कर रहे हो तो पूरा ध्यान आपका आपके आपके उस कस्टमर के साथ में कन्वर्सेशन पे होना चाहिए। पूरा ध्यान आपका उस कन्वर्सेशन पे होना चाहिए, क्या बातचीत आपकी हो रही है। कस्टमर क्या क्या चीजें आपको उसके बिजनेस के बारे में बता रहा है, समझा रहा है। अब वो समझा रहा है, लेकिन आप जो है समझ ही नहीं रहे हो। नवाज सर इधर देखो, सामने। है ना, वो सामने वाला समझाना चाह रहा है अपनी बिजनेस की समस्या आपको। आप समझ लो, आप करो, आ जाओ सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम। अरे चलो छोड़ो ना सब कुछ सर, आ जाओ लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आ जाओ। सब प्रॉब्लम्स हो, वो कह रहा है अरे भाई साहब मेरे बिजनेस में बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे परेशान हूँ, इससे। कोई दिक्कत नहीं सर, आ जाओ लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आ जाओ। वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आके सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, ये मैटर करता है उस कन्वर्सेशन के अंदर। है ना, वैल्यू क्रिएशन आपका क्या हो रहा है उस कन्वर्सेशन के अंदर। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुनने के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखो कई बार ऐसा होता हो कि आप जैसे किसी से बात कर रहे हो, दोस्त यार है, फैमिली में कोई भी है, सरल सर ऐसा होता है कि आप कुछ बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, है ना, और वो व्यक्ति क्या है ना, वो व्यक्ति, इधर आप बोले जा रहे हो और वो व्यक्ति क्या है, और वो थोड़ी देर बाद फिर आप क्या क्या कह रहा था यार, तू क्या बोल रहा था, एक बार दोबारा बता। होता है ऐसा, है ना? आप भी ऐसा कर देते होगे कई बार, आपसे भी हो जाता होगा कि घर में, परिवार में बीवी कुछ बोल रही है, वाइफ कुछ बोल रही है, और जो है आप जो है मोबाइल में लगे हो अपना, कुछ इंपॉर्टेंट कस्टमर को कुछ भेजना था, डॉक्यूमेंट वगैरह, कुछ चीज भेजनी थी आपको, पीडीएफ वगैरह, उसमें लगो, पूरा ध्यान आपका मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे पूरा ध्यान है आपका। अब उन्होंने अपनी बात कह भी डाली, आपने कहा क्या कहा, क्या बोला था, क्या कहा था, एक बार दोबारा बताओ। है ना, तो क्या है, कह रहे वाइफ के केस में होता है सर। भाई वाइफ के केस में होता है वो भी गलत है,
कस्टमर के केस में होता है वो भी गलत है, दोनों ही खतरनाक है आपके लिए। समझ लो, क्योंकि पिटाई तो दोनों साइड से लगेगी, उधर बिजनेस में पिटाई लगेगी, इधर पर्सनल वाली लगेगी ना। फिर सॉर्ट आउट करते रहो, फिर अब काम कर लो या झगड़ा कर लो, ये डिसाइड आप करो भाई। घर में माहौल बढ़िया रहेगा ना, तो काम में 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना स्पीड बढ़ेगी आपकी। ओके। सो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था, यही समझा रहा था कि एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, एक्नॉलेज करा करो, सुनने के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। खाली सुनना नहीं है, समझना है, समझने के लिए सुनना है। ये लाइन विवेक सर की है। सुनने के लिए नहीं सुनना है, समझने के लिए सुनना है, समझने के लिए सुनना है। ठीक है। इसके बाद आता है अपना क्लैरिफाई, और इसके बाद आता है अपना एक्सप्लेन। दिख रही है पीपीटी सभी लोगों को? पीपीटी विजिबल है मेरे प्रकाश सर? ठीक है। उसके पहले सुन लिया, समझ लिया, अब बता दो जो बताना है आपको, अब समझा दो जो समझाना, अब क्लैरिफाई कर दो, अब एक्सप्लेन कर दो। अब पहले वाले सामने वाले की आपने जो है उसकी बात सुन ली, पहले समझ लिया आपने, अब क्लैरिफाई और एक्सप्लेन करो। इसके लिए पेशेंस चाहिए होते हैं। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक रिलेट करती है कंसल्टेटिव सेलिंग के अंदर जो लिसनिंग अप्रोच होती है, जिसमें हम कहते हैं कि एटलीस्ट 70 to 80% आपको जो है कस्टमर को सुनना है, और 20 से 30% आपको बोलना है। जो परेटो प्रिंसिपल होता है ना, अप्लाई करते हैं ना उसको हम लोग कंसल्टिंग के अंदर। कंसल्टेंट का काम क्या होता है? कंसल्टेंट सुनता है अच्छे से, बोलता कम है। और सेल्समैन क्या करता है? सेल्समैन बोलता ज्यादा है, सुनता कम है। दोनों के अंदर ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। समझ लीजिए, दोबारा से लिखना चाहे लिख लीजिए। सेल्समैन बोलता ज्यादा है, सुनता कम है। कंसल्टेंट सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। और हमारे इस बिजनेस मॉडल के अंदर जो है आपको जो है ना, सुनने की ये कैपेसिटी, सुनने की ये जो क्षमता है, सुनने की लिसनिंग स्किल भी बोलते हैं इसको आज की डेट में। इसके ऊपर आजकल आपको पता है कोर्सेज भी हो रहे हैं, बाहर लोग सिखा भी रहे हैं लिसनिंग स्किल के ऊपर, सुनने की क्षमता। तो वो आपको जो है डेवलप करनी पड़ेगी, वो आपको डेवलप करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझने के लिए सुनना है, रिप्लाई देने के लिए नहीं सुनना। समझने के लिए सुनना है, रिप्लाई देने के लिए नहीं सुनना। ठीक है। तो लिसन करा, एक्नॉलेज करा, क्लैरिफाई करा, एक्सप्लेन करा, ये टेक्निक है अपनी, इसको यूज कीजिएगा आप सभी लोग। अब मैं कुछ ऑब्जेक्शन जो है, देखिए कुछ सर्टेन ऑब्जेक्शन जो होते हैं, नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, दो नो नो मनी। कुछ पॉइंट जो है हिंदी वाले आगे पीछे हो रहे हैं। कॉमन ऑब्जेक्शन जो होते हैं इसी से रिलेटेड है कि अभी जरूरत नहीं है, अभी जल्दी नहीं है, अभी इच्छा नहीं है, अभी विश्वास नहीं है, अभी पैसा नहीं है। नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो मनी, है ना। अब कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन मैं आप लोगों के साथ में जो है यहाँ पे शेयर करता हूँ। कैबेरी कस्टमर आपको ये कहता है कि भाई साहब मेरे पास में ना समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। मैं बिजनेस से समय निकाल के 3 दिन के लिए आपके प्रोग्राम के अंदर जो है मैं नहीं आ सकता, ऐसा बोलता है कस्टमर या नहीं बोलता है? मेरे पास समय नहीं है। वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब 3 दिन मैं नहीं आ पाऊंगा। अब इस कस्टमर को तो बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि आप समझिए कि वो अपने बिजनेस में फंसा हुआ है, ऑपरेशंस में, बिजनेस में फंसा हुआ है। बिजनेस को ऑटोमेशन पे ले जाने की इसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मैंने कुछ कुछ ना नीचे फ्रेमवर्क्स भी लिख रखे हैं, ये भी आप जो है कस्टमर को अपने जो है सजेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले कि अगर आपने लिसन करा, एक्नॉलेज करा, आप क्लैरिफाई और एक्सप्लेन करेंगे आप। ठीक है। कस्टमर ने ऑब्जेक्शन कह दिया, समय नहीं है मेरे पास में, मैं 3 दिन का 4 दिन का समय देके नहीं आ सकता, अपने बिजनेस से जो है मैं छोड़ के नहीं आ सकता। ठीक है। तो आप कस्टमर को बताइए, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन जो लिखा है, विवेक सर विल टीच यू हाउ कैन यू ऑटोमेट योर बिजनेस बाय यूजिंग द लीडरशिप फनल प्रोग्राम फ्रेमवर्क। सर आपको तो मैं सच बताऊं सर, आप पूरे कन्विक्शन के साथ बोलो सर, आपको तो मैं बोलना चाहूंगा लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आपको जरूर आना चाहिए। आपको तो सर जरूर आना चाहिए सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। वो कहेगा क्यों भाई साहब ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? सर मैं ऐसी बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक आप समझो कि आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे नहीं ले जा पाए हो। आप छुट्टियों पे नहीं जा सकते हो, आप वेकेशन पे जो है नहीं जा सकते हो, कुछ अर्जेंट काम हो, आप हफ्ते भर की छुट्टी लेनी हो तो कैसे मैनेज करोगे सर? आप 3 दिन का 4 दिन का समय निकालने के लिए जब इतना परेशान हो रहे हैं, इतना सोच रहे हैं सर, तो आप सोचिए कि आपके साथ में बड़ी दिक्कत होगी, होती होगी सर।
कहीं आपको मान के चलिए 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बिजनेस को छोड़ के जो है बाहर वेकेशन पे टूर पे जाना हो फैमिली के साथ में, कैसे प्लान करोगे सर? नहीं जा पाओगे। अब क्या करा आपने, उसकी जो समस्या है ना, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझा दी, रियलाइज करा दी, इसको कहते हैं रियलाइज कराना, है ना? आपने रियलाइज करा दिया उसको, उसको लगने लगेगा हाँ यार बात तो सही कर सर। आपको तो जरूर आना चाहिए, हम सिखाएंगे आपको कि कैसे आपके आपके बिजनेस को आप ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हो। आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका बिजनेस बढ़िया तरीके से चलता रहे, उसके लिए सिस्टम्स होते हैं सर, प्रोसेस होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, उसका उपयोग हम करना बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप पीपीटी के बेनिफिट बता देना। पीपीटी कौन सी पीपीटी? कौन सी पीपीटी? ये जो पीपीटी आप देख रहे हो इसके बेनिफिट बता देना। हाँ, पीपीटी के बेनिफिट समझते हो आप लोग? पीपीटी, वेबिनार में विवेक सर ने भी बोला था पीपीटी। पीपीटी और टीटीटी, तीन, एक होता है टीटीटी, टीम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, टीम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। पीपीटी यानी पीपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। भैया देखो पीछे से काम तो टीम ही करेगी ना, तो पीपल यानी आपकी टीम को आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपकी टीम को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपके पीछे से काम चलता रहे। IDUC मॉडल सिखाते हैं हम या नहीं सिखाते हैं? देखो आपने IDUC, यू डू आई सी। हाँ, अभी पहले ये मॉर्निंग की ट्रेनिंग वगैरह सारा सब कुछ काम जो था वेबिनार वगैरह कौन मैनेज कर रहा था? शैलेंद्र सर कर रहे थे। आपसे शैलेंद्र सर मिलते थे सुबह मॉर्निंग में, शाम को वेबिनार मैनेज शैलेंद्र सर कर रहे थे। लेकिन मेरे आने के बाद से उनका बर्डन थोड़ा मैंने कम कर दिया, है ना? अब मैं ये जल्दी से इसलिए कर पाया क्योंकि मैं सिस्टम में प्रोसेस में 6 साल निकल गए मेरे को, तो चीजें पता थी। एग्जीक्यूशन में ज्यादा समय नहीं लगा, दूसरे दिन से ही स्टार्ट कर दिया। बट शैलेंद्र सर ने भी क्या करा मेरे साथ? IDUC करा। विवेक सर ऐसे 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 करना है, दिखाया कि ऐसे ऐसे करना है, अभी आपको करना है, अभी आपको करना है। मैंने कैच करा, एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया। ट्रेनिंग का तो, मॉर्निंग की ट्रेनिंग का तो दिक्कत नहीं थी, शाम को वेबिनार की जो चीजें थी कि कैसे कैसे सेटिंग करनी है, कैसे कैसे, कैसे चैट को मैनेज करना है, कैसे प्रांशु सर का जो है होस्टिंग करनी है, इनवाइट करना है उनको, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो उन्होंने बताई वो सारी चीजें, एक 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 चीज जो है वो बताई, IDUC, यू डू आई सी। तो ये ट्रेनिंग हुआ एक तरीके, ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ये जो IDUC मॉडल है हमारा, ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ये बिजनेसमैन को समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपल, पहला क्या होगा? पीपल, लोग चाहिए आपको, उनको ट्रेन करना है आपको, उनको डेवलप करना है, उनको कल्टीवेट करना है आपको। उसके बाद में बनाने हैं आपको बिजनेस के अंदर प्रोसेस, सेट प्रोसेस। अब वेबिनार डेली होता है तो होगा, प्रोसेस बना हुआ है। उसके लिए कम्युनिकेशन इतने बजे जाएगा तो ग्रुप पे जाएगा, उसके बाद जूम के लिंक के साथ में मैसेज जाएगा तो जाएगा, राइट? उसके बाद 7:40 पे वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा, 7:40 45 मिनट पे वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। वेबिनार स्टार्ट होने के बाद में इतने बजे 7:55 पे टाइमर वाला और विवेक सर का वीडियो चलेगा। उसके बाद वीडियो चलने के बाद में प्रांशु सर का इंट्रोडक्शन होगा, फिर प्रांशु सर का एक वीडियो चलेगा। प्रांशु सर के वीडियो चलने के बाद में फिर प्रांशु सर आएंगे और वेबिनार को लीड करेंगे। बीच बीच में जो चैट्स होती हैं उन चैट्स को यस या यस नो जब वो बोलेंगे तो वहां पे चैट को ऑन ऑफ करना होगा। क्या है? ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा एक प्रोसेस है। ये मैंने हमारे बिजनेस के समझाया है। ऐसे ही एक व्यापारी अपने बिजनेस के अंदर भी अगर प्रोसेस बना दे तो वो अपने बिजनेस को भी जो है ऑटोमेशन पे लेके जा सकता है। पीछे से फिर जो है टीम मैनेज करेगी। अब शैलेंद्र सर ने सिखा दिया तो अब वो फ्री हो गए, आराम से इवेंट अटेंड कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं मैनेज कर रहा हूँ। टीम में कोई और बंदा आ जाएगा तो मैं उसको सिखा दूंगा, वो मैनेज करेगा, फिर वो चलाएगा। तो ये क्या प्रोसेस बना दिया पूरा का पूरा, SOP बना दी एक 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 चीज की। तो पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत जरूरी है आज की डेट में। हमारे बिजनेस में आप देखो तो हमारे बिजनेस के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है। जूम के जरिए वेबिनार हो रहे हैं, जूम के जरिए कस्टमर विवेक सर से मिलता है पहले और फिर लीडरशिप वाला प्रोग्राम में आता है। जूम पे प्रांशु सर से मिलता है, फिर इवेंट में आता है, पैसे देता है,
टेक्नोलॉजी यूज हो रही है नहीं हो रही है? अगर हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करें, अभी ये जूम का वेबिनार अगर हम नहीं करें, ये जूम की ट्रेनिंग हम नहीं करें, तो बिजनेस चला पाएंगे क्या? यस और नो भाई लोग, समझ आ रही है मेरी बात? आप लोग नहीं चला पाएंगे। आपको हमने वन ऐप दे रखा है, पेमेंट पोर्टल दे रखा है, लीड चढ़ाने के लिए, पेमेंट अपडेट करने के लिए, पेमेंट का लिंक भेजने के लिए। क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी। मैं बड़ा बिजनेस के बिजनेस से कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, कस्टमर को समझाइएगा उसके बिजनेस के तरीके से। हर बिजनेस के अंदर आज की डेट में जो बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है वो आगे बढ़ रहा है, और जो टेक्नोलॉजी के बिना बिना चल रहा है वो पीछे चल रहा है। उसकी हालत जो है नोकिया वाली हो रही है फिर बस। टाई टाई फिश। गायब हो गया नोकिया, गायब हो गया कोडेक। हो गया ना, कोडेक मार्केट से गायब हो गया था ना, कोडेक जो कैमरा आया करते थे, केस स्टडी है विवेक सर की। नोकिया गायब हो गया ना मार्केट से। हम्म? अब बैंक इतने पीछे थे, आप सोचो कि एक पेटीएम जैसी कंपनी को आके इनोवेशन करना पड़ा। पेटीएम ने भी हालांकि कॉपी करा मॉडल पेयू मनी का। किसका? पेयू जो बाहर की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, पेटीएम ने उसका मॉडल कॉपी करा। तो 2000, पेटीएम ने हालांकि लॉन्च तो कर दिया था उनका प्रोडक्ट जो है 2016-17 से, लेकिन मोनेटाइजेशन के डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद पेटीएम जो है एकदम से जो है कंपनी जो है ऐसे ऊपर उठ उठ गई। पेटीएम को देख देख के पे कितना आ गया, गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, ये आ गया, भीम ऐप आ गया, सब किसको देख के? पेटीएम को देख देख के आया इंडिया के अंदर। लेकिन आप सोचो कि जो पेटीएम ने करा है, आज की डेट में वो सब चीजें अब बैंक कर रहे हैं। कर रहे हैं बैंक से नहीं, आप बैंक की ऐप से पेमेंट कर सकते हो, स्कैन करके, वहां पे स्कैनर दे दिया उन्होंने, आपके बैंक से डायरेक्ट पैसे कट जाएंगे। अब सरल सर सोचो आप, क्या ये चीज जो पेटीएम ने इनोवेशन करा, क्या ये बड़े बड़े बैंक जो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इतने बड़े बड़े बैंक थे, सोचो आप, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, उनके पास में पैसे की कमी नहीं है। एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, आईसीआईसी हो गया, लेकिन सोचो आप, पेटीएम जैसी एक छोटी सी कंपनी आई, वो इनोवेशन करके मार्केट शेयर लेके चली गई। उसके बाद में उन्हें लगा कि यार ये फैसिलिटी हम भी तो दे सकते हैं अपने कस्टमर को। कस्टमर हमारी ऐप को ओपन करेगा, वहीं से डायरेक्ट पेमेंट कर देगा, वहीं से सारी ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेगा। और क्योंकि वो तो बैंक के थ्रू ही रहा था ना। पेटीएम पेटीएम ने स्टार्टिंग में वॉलेट बनाया था अपना। बाद में क्या हुआ, सरकार ने बोला भैया भीम ऐप लॉन्च करो, भीम के जरिए बैंक से डायरेक्ट पैसे कटेंगे। आप वॉलेट में पैसा नहीं रख सकते हो, वॉलेट में पैसा नहीं रख सकते हो कस्टमर का, क्योंकि वॉलेट में पैसा रख के इंटरेस्ट खाया जा रहा था उसका। आपने वॉलेट में मान के चलिए डाल दिए, महीने की स्टार्टिंग में आपको पता है कि खर्चा होगा 10,000 रुपये, डाल दिया आपने। अब वो 10,000 रुपये 7 महीने के आखिर तक खत्म होंगे आपके। तो एक एवरेज बैलेंस जो बचता है ना, उसको पैसा लैंड करके जो है इंटरेस्ट उठाती हैं कंपनियां। क्या करा, पैसे की लैंडिंग करा दी कि हमारे पास में जो है 200 करोड़ 500 करोड़ को पड़ा हुआ है कस्टमर्स का। ठीक है जी, 500 करोड़ पड़ा हुआ है, किसी को 50 करोड़ देना, ले भाई ले, 50 करोड़ रुपये ले ले तू, इंटरेस्ट दे दे मेरे को। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो इसलिए जो है वॉलेट वाला सिस्टम जो है, सरकार ने बोला ये नहीं चलेगा वॉलेट वाला सिस्टम। पेटीएम को और बाकी कंपनीज को बोला डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा और बैंक अकाउंट में ही जाएगा। है ना? पर ये समझो आप, टेक्नोलॉजी में कितना कितना समय लगा, बैंक्स वगैरह को भी कितना समय लगा इस टेक्नोलॉजी को जो है लेके आने में। ठीक है। जब बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंक्स गलती कर देते हैं, तो सोचो एक आपका हमारा जो कस्टमर, जो एक आम व्यापारी है, उसको तो सोचो कि वो तो कितनी चीजों से अभी उसे पता ही नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी के जरिए वो बिजनेस के अंदर क्या बहुत बड़े परिवर्तन लेके आ सकते हैं। तो ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझाया करो आप। सेल्स ऑटोमेट हो सकती है, पूरी की पूरी सेल्स ऑटोमेट हो सकती है सीआरएम अगर वो लगा दे तो। एक बहुत बढ़िया सीआरएम होना चाहिए, बढ़िया सीआरएम। ऐसे 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 सीआरएम आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ऐसे ऐसे ईआरपी आ रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर आपका सर स्टोर है ना, अगर आपका स्टोर है किसी मार्केट के अंदर, और अगर जिंदगी में कभी कोई कस्टमर, सोचो आपसे अगर माल लेके गया था, आपसे कपड़े खरीद के गया था, आपसे जो है शूज खरीद के गया था, आपसे ज्वेलरी खरीद के गया था, तो वो कस्टमर सरल सर अगर आपकी दुकान के पास से निकलेगा ना, तो आपके सॉफ्टवेयर पे जो है नोटिफिकेशन आ जाता है कि सरल शर्मा जी जो आपके, पूरा दिखा देगा कि इस डेट को ये ज्वेलरी खरीद के गए थे, ये कपड़े खरीद के गए थे, इतने रुपए की बिलिंग थी, दुकान के पास से जा रहे हैं। एक टीम को लगा दो इसी काम के ऊपर, एक लड़के को इसी काम के ऊपर लगा दो
जैसे ही कोई कस्टमर आजू बाजू से निकला, फोन कर दो फटाफट से, क्या बात है सर, मैंने देखा आप दुकान के पास से निकल रहे थे, आ जाओ सर, एक बारी नए डिजाइन आए हैं, ज्वेलरी के नए डिजाइन आए हैं। है ना? अब इस समय जो है मोदी जी ने जब बोला है कि सोना मत खरीदो ये वो, तो आप पता है ज्वेलर्स क्या कर रहे हैं? ज्वेलर्स अपने कस्टमर्स को कॉल कर करके बोल रहे हैं, सर आप हमसे जो सोना लेके गए थे ना 5 साल पहले, 6 साल पहले, एक काम करो सर, एक बारी वापस लेके आओ आप। वो कहता है किस लिए वापस? सर आउटडेट हो गए हैं वो तो सारे डिजाइन, अब नए डिजाइन आ गए, नए डिजाइन में कन्वर्ट करा देंगे, जो डिस्काउंट और जो स्कीम होगी वो भी आपको दे देंगे। तो अरविंद सर क्या है, नया मत खरीदो, वो पुराने वाले को ही अपग्रेड करवा लो। अच्छा, ज्वेलर सबसे ज्यादा पैसा तो मेकिंग चार्जेस पे कमाता है। हाँ, तो कोई सोने का बिस्किट लेके आएगा, कोई ब्रह्म प्रकाश सर की तरह, ब्रह्म प्रकाश सर की तरह ईंट लेके चला जाएगा पूरे की पूरी सोने की। है ना? सर के पास सोना बहुत है। पंचाल सर जो है ट्रक लेके पहुंचेंगे अपना, लो भैया मेरा सोना अपग्रेड करके दो, नए डिजाइन। तो जोक्स अपार्ट, इस तरीके से जो है पिचिंग की जा रही है इस समय। अब कल ही बात हो रही थी, कल मैं बताता हूँ, कल हम लोग ऑफिस में बैठे होते, शैलेंद्र सर, मैं और प्रांशु सर। तो एक हमारे कंसल्टेंट आए, कह रहे अरे सर कस्टमर इस समय बहुत परेशान, ज्वेलर ज्वेलर कस्टमर था कोई उनका, उसने टोकन पेमेंट दे दिया, फुल पेमेंट नहीं कर रहा है प्रीमियम की। 1 लाख रुपए का टोकन पेमेंट दे दिया, बाकी का 2-1 लाख रुपए दे रहा है, नहीं दे रहा है कस्टमर। क्या कह रहा है कि भैया इस समय तो बहुत बुरी हालत है, सुनारों की हालत खराब कर रखी है देश में, मोदी जी ने बोल दिया है कि सोना नहीं खरीदना है, हमारा तो समझ में नहीं आ रहा बिजनेस कैसे चलेगा, ये होगा वो होगा, समझ रहे हो? तो प्रांशु सर बोल पड़े, अरे भाई उस कस्टमर से मेरी बात कराओ, उसे तो जरूर आना चाहिए लीडरशिप पैनल प्रोग्राम के अंदर। अब देखो, डर है ना कि सेल नहीं होगी, आप आओ, हम आपको बताएंगे, इतने बहुत सारे तरीके बताएंगे आपको सर, लीडरशिप पैनल प्रोग्राम की 3 दिन के अंदर ट्रेनिंग के अंदर विवेक सर आपको सिखाएंगे कि सेल्स कैसे बढ़ानी है आपको, अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपको देंगे। ऑफ सीजन में भी सेल्स कैसे बढ़ाते हैं आपको पता है, विवेक सर सिखाते हैं कि ऑफ सीजन भी अगर आपका चल रहा है तो किसी भी बिजनेस के अंदर ऑफ सीजन में क्या क्या तरीके करके आप सेल्स बढ़ा सकते हो। तो प्रांशु से कह रहे हैं यार उस कस्टमर को तो जरूर आना चाहिए आपके, वो आ जाएगा ना, सच बता रहा हूँ, तीसरे दिन थैंक यू बोल के जाएगा आपको, कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे आ गया, लीडरशिप प्रोग्राम मैंने सही करा डिसीजन लेके ज्वाइन करने का। क्योंकि यहां से जो वो सीख के जाएगा, अब वो जब अपने बिजनेस में अप्लाई करेगा ना, उसके बिजनेस जो है ना वो क्या हो जाएगा, बुलेट प्रूफ हो जाएगा इस तरीके की चीजों से ना। अच्छा, ये बताओ, सोना कम खरीदिए ये बोला है ना, सोना बैन थोड़ी करा है गवर्नमेंट ने कि खरीद ही नहीं सकते आप बिल्कुल भी, बैन थोड़ी, पाबंदी थोड़ी लगा दी उसके ऊपर, राइट? तो उसको जो है कस्टमर को हम सिखाएंगे, हम बताएंगे आपके कस्टमर को तरीके, हम बताएंगे कि इस संकट के दौर में अपनी सेल्स आपको कैसे बढ़ानी है। सर परेशान हो ना आप, बिल्कुल कोई बात नहीं सर, आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर आओ सर, हम आपको सिखाएंगे सर कि इस टफ टाइम में आपको अपनी सेल्स कैसे बढ़ानी है। कस्टमर कहेगा श्योर, तो बिल्कुल सर, डैम श्योर, आप आओ तीसरे दिन, आप खुद ना बोलो मेरे को। क्या लगता है विवेक सर को नहीं पता होगा कि ये क्राइसिस आया है? हाँ, तो ट्रेनिंग में विवेक सर इस पे कुछ ना कुछ कंटेंट डिलीवर करेंगे ना कस्टमर्स को, करेंगे ना, विश्वास है आप लोगों को? बस, सर को भी पता है, उनको पता ही है मेरे, विवेक सर का वैसे भी जो कंटेंट होता है कस्टमर सेंट्रिक होता है, आपको पता ही है, कस्टमर की प्रॉब्लम के अराउंड होता है पूरा का पूरा। है ना? तो आप ही बोलो सर, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, आप सेल्स कैसे बढ़ानी है सर, सवाल ये नहीं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, गवर्नमेंट बोल दिया सोना मत करो, सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है अब क्या किया जाए कि सेल्स बढ़े, यही है ना सवाल। तो इसके सोल्यूशन के लिए सर आप आओ लीडरशिप फंड प्रोग्राम के लिए, बिल्कुल आओ सर, आप जरूर आओ सर, पूरे कन्विक्शन के साथ अगर आप बोलोगे ना, तो आएगा कस्टमर, जरूर आएगा कस्टमर। हाँ, क्राइसिस बना है तो प्रोसेस बनाना हम सिखा देंगे, सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी जो है ये, अगर कस्टमर आपको कहता है कि भाई साहब मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में समय नहीं है, मैं तो बिजनेस के अंदर फंसा हूं, मैं नहीं आ सकता, समझा दो। अभी कुछ फ्रेमवर्क्स भी हैं, और ये भी बता दो कि सर विवेक, ये अभी मैं लास्ट में यही लाइन आप लोगों को सिखा रहा था कि विवेक सर आपको सिखाएंगे सर कि अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट करना है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के फ्रेमवर्क्स को यूज करके।
अब कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क के नाम मैं आपको बताता हूँ। रिप्लेस योर सेल्फ का एक फ्रेमवर्क है हमारे पास में, नवरत्ना को कल्टीवेट करने का एक फ्रेमवर्क है हमारे पास में, बिल्डिंग द कैपेबल मैन पावर का एक फ्रेमवर्क है हमारे पास में। ये फ्रेमवर्क्स भी आप कस्टमर को जो है कॉल पे बता सकते हो। इसके अलावा कहना सर, ये तो मैंने 2-3 फ्रेमवर्क्स आपको बताए, इसके अलावा करीब 5-6 फ्रेमवर्क्स और हैं। 5-6 फ्रेमवर्क्स और हैं। 1 मिनट देना आप लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं चलो। इवेंट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कई बार कस्टमर कहते हैं ना, ऐसा बोलते हैं नहीं कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँ कि देश दुनिया से हमारे कस्टमर आते हैं सर। तो एक कस्टमर बोलो सर, आप तो जो है यहाँ की बात कर रहे हो सर, कस्टमर तो हमारे पास यहाँ पे 2-2 हजार किलोमीटर दूर से आते हैं। और इंडिया की बात नहीं कर रहा था, इंडिया के बाहर से भी कस्टमर आते हैं सर, क्योंकि उनके बिजनेस की सोल्यूशन उनको चाहिए रहता है सर। ठीक है ना, बिजनेस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको चाहिए रहता है, क्लैरिटी उनको चाहिए रहती है। सर दुबई से लोग आते हैं, यूएई से लोग आते हैं, अबू धाबी से कस्टमर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कस्टमर आते हैं, कनाडा से बोल सकते हो आप एक कस्टमर को। और आते भी हैं हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर, नेपाल से कस्टमर आते हैं, सोचिए आप कितना होगा सर। कस्टमर जब ये बोलता है ना कि इवेंट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत दूर है सर आपका, ये तो दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली बहुत दूर है सर। कितना होगा सर आपके वहां से, कस्टमर ने बोला 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। सर मैं आपको बताना चाहूंगा 2-2 हजार किलोमीटर दूर से कस्टमर आते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ आप बताओ कि सर, आप समझो कि 3 दिन की जो फिजिकल ट्रेनिंग होगी ना सर, उस ट्रेनिंग में जो आप सीखेंगे, बिजनेस का सीक्वेंस जो विवेक सर सिखाते हैं 8 पीस का, वो ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली सर, वो यूट्यूब वगैरह कहीं नहीं मिलेगी आपको। वो डिजिटली तो आपको मिलेगी ही नहीं सर, वो फिजिकल में ही जो है आपको वैल्यू जो है मिलने वाली है सर, है ना। इसलिए आप कस्टमर को बोलिए कि सर फिजिकल इवेंट की, ये विवेक सर की 3 दिन की ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है आपके लिए, आप आओ उसके अंदर। इसके साथ साथ जो है फिजिकल ट्रेनिंग का वैल्यू क्रिएट कर दिया वहां पे। फिजिकल ट्रेनिंग का वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आप कस्टमर को जो है ना नेटवर्किंग और एसोसिएशन के बेनिफिट बताओ कि सर आपके जैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पे 10-20-50 नहीं, वहां पे लगभग करीब 250 से ज्यादा कस्टमर आपको वहां पे मिलेंगे। और कई बार क्या होता है सर, वहां पे नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आपस में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं लोग। किसी को डीलर मिल जाता है, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, किसी को सप्लायर मिल जाता है, किसी को वेंडर मिल जाता है। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड भी आपको वहां पे एक तरीके की एक एसोसिएशन, एक नेटवर्किंग करने का मौका मिल रहा है करीब 250 से ज्यादा कस्टमर के बीच में। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आप अपना विजिटिंग कार्ड लेके आइएगा और वहां पे शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको जो है नेटवर्किंग और इसका एग्जांपल बताता हूँ कुछ। लास्ट वाले अभी एलएफपी के अंदर जब मैं गया था, तो एक कस्टमर है, वो हमारे साथ अभी आईपीओ भी लेके आएंगे अपना, और वो एलएफपी और सीजीपी तो उन्होंने ले लिया है। तो दोनों लोग आए थे, मतलब बाप और बेटा दोनों आए थे। ठीक है, पिताजी भी आए थे और उनका बेटा भी आया था। उनका ना परफ्यूम की फैक्ट्री है उनकी। तो सरल सर पता है क्या करा उन्होंने? उन्होंने संदीप सर छोटे 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 जो परफ्यूम के टेस्टर होते हैं ना, वो विजिटिंग कार्ड के साथ में वहां पे बांट दिए सबको। ठीक है। और उनको वहीं पे ही, आप मानोगे, वहीं पे ही करीब 5 से 6 लाख रुपए के ऑर्डर मिल गए। 5 से 6 लाख रुपए का ऑर्डर मिल गया उनको वहीं पे। एक क्लाइंट थे, उन्होंने ही उनको ऑर्डर दिया, उनका कमर्शियली यूज होता है ये परफ्यूम वगैरह जो होता है ना, इत्र वगैरह, ये कमर्शियली यूज होता है। उन्होंने ही उनको जो है वहीं के वहीं जो है 3 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया उनको। तो आप भी अपना सर विजिटिंग कार्ड, अब जो कोई बंदा है वहां पे, मान के चलिए वो डिजिटल मार्केटिंग करता है, जाए वहां पे विजिटिंग कार्ड बांटे वहां पे। आज की डेट में हर कोई व्यक्ति चाहता है अपने बिजनेस को जो है डिजिटल मार्केटिंग पे लेके जाना, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए जो है लीड जनरेट करना, है ना।
तो उसको क्या होगा, वहीं के वहीं जो है कस्टमर मिल जाएंगे, ऑर्डर मिल जाएंगे वहीं के वहीं। तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम की जो काफिल सर आपकी जो कॉस्ट है ना, वो तो वहीं निकल जाएगी आपकी। जो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए आप दे रहे हो, उसकी कॉस्ट तो आपकी वही निकल सकती है, अगर अच्छे लोगों के साथ में। और सर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स के साथ में जो है नेटवर्किंग हो रही है आपकी। समझ रहे हो, नेटवर्किंग हो किस लोगों के साथ साथ में रही है, ये वैल्यू क्रिएट करके बताओ अपने कस्टमर। सर सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके जैसे व्यापारी लोग हैं, किसी का टर्नओवर जो है 5 करोड़ का, किसी का 10 करोड़ का, किसी का 50 करोड़ का है, किसी का 100 करोड़ का, 1,000 करोड़ के टर्नओवर वाले कस्टमर भी आते हैं, 5-5 हजार करोड़ के टर्नओवर वाले कस्टमर भी आते हैं सर हमारे यहाँ पे। उनके साथ में नेटवर्किंग करने का आपको जो है मौका मिल रहा है सर। और आप तो सर मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है सर आपका बिजनेस का। आप अच्छे से समझते होंगे कि बिजनेस में नेटवर्किंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नेटवर्किंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस के अंदर। तो एक अच्छी लोगों के साथ में एक बिजनेस कम्युनिटी के साथ में एक नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई सर, तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, दूर बेशक है सर, लेकिन आप आओ जरूर। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? एसोसिएशन नेटवर्किंग के फायदे बताओ। 3 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग जिसमें विवेक सर 8 पीस का सीक्वेंस समझाएंगे सर, वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है सर, ऑनलाइन कहीं पे भी ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। इसके साथ साथ ब्रह्म प्रकाश सर, एक और बात बताता हूँ आपको मैं। आपने जो मेरे को 2-3 अपने क्वेश्चन बताए थे ना सर, वहाँ तीनों दिन मौका मिलेगा हैंड रेस करके विवेक सर से डायरेक्ट वहीं के वहीं सवाल पूछ लेना। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? ये बोला करो, बताया करो सर, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, हैंड रेस करना, वहां पे मौका मिला, वहीं के वहीं आपके सवाल के जवाब विवेक सर डायरेक्ट दे देंगे। और ऐसा नहीं है विवेक सर सिर्फ सामने वालों को, जो सोफा वाले होते हैं उन्हीं को आंसर देते हैं। विवेक सर टहलते टहलते पीछे तक जाते हैं, एक दिन में 10 राउंड लगाते हैं पीछे तक आने आने जाने के, एक जगह पे नहीं रहते विवेक सर। ऐसा नहीं कि खाली स्टेज पे खड़े होकर ट्रेनिंग देते हैं। विवेक सर पूरे उसमें हॉल में जो है चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं पे भी कस्टमर पूछ लेते हैं हैंड रेस करके सवाल, तो कर देते हैं आंसर। तो ऐसा नहीं होता कि कोई कस्टमर आपका ये बोले मैं तो पीछे बैठूंगा, तो ये लाइन बोलना क्या ना सर, विवेक सर खाली ऐसा नहीं स्टेज से ट्रेनिंग देते हैं। विवेक सर पूरे हॉल में हर थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर लगाते रहते हैं, पीछे भी जाते हैं, आगे भी आते हैं, सेंटर में भी रहते हैं। जब आपके पास आएंगे सर हैंड रेस कर देना, सर मेरा एक सवाल है सर, प्लीज ले लीजिए। तो मौका मिलना चांसेस है सर, विवेक सर ने अगर वहां पे आपका सवाल ले लिया, आपको सोचो वहीं आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कंसल्टिंग के पैसे बच गए आपके, डायरेक्ट विवेक बिंद्रा जी से आपके बिजनेस के क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है आपको। आप लोगों ने देखा हो, मैं अलग इवेंट में जाता हूँ, मैं कई बार भेजता हूँ ना वीडियो आप लोगों को, कस्टमर सवाल पूछ रहा था विवेक सर आंसर कर रहे हो। तो ये चीजें ना फील कराओ अपने कस्टमर, रियलाइज कराओ अपने कस्टमर, विजुलाइज कराओ अपने कस्टमर को। जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, विजुलाइज हो रहा है थोड़ा बहुत, है ना? विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको विजुलाइज हो गया ना कि हाँ यार, अगर वहां पे मैं जाऊंगा, उन्होंने मैंने हैंड रेस करा, सवाल अगर पूछ ले, फायदा हो जाएगा। यही यही तो सारा वैल्यू क्रिएशन है, यही है सारा वैल्यू क्रिएशन। तो ये हो गया कस्टमर अगर आपको जो ये बोलता है कि भाई साहब दूर बहुत है, मैं फिजिकल इवेंट में नहीं आ सकता। हम्म। देखिए समय किसी के पास होता नहीं है, समय अपने मकसद के लिए निकालना पड़ता है। समय किसी के पास होता नहीं है, समय अपने मकसद के लिए निकालना पड़ता है। अब कस्टमर कोई भी ये बोलता है, सिंपल सा ऑब्जेक्शन है, इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से ऑलरेडी देते ही होंगे। भाई साहब ये बताओ कितने लोगों को फायदा हुआ है? तो एक नहीं, इतने सारे हजारों कस्टमर है। 10 साल हमारे को लीडरशिप फनल प्रोग्राम करते हुए हो गए हैं, और 10 साल के अंदर 15,000 से ज्यादा कस्टमर्स को हमने ट्रेनिंग दे दी है। तो उनमें से कुछ 150 से 200 कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल वीडियोस अवेलेबल है, कंटेंट बैंक वाली जो शीट है, वहां से अपने कस्टमर्स को जो है वो वीडियो जो है आप लोग शेयर कीजिएगा। तो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर, 15,000 नंबर मैं बता रहा हूँ, 15,000, 10 साल, 10 साल बोलिएगा, टाइम कितना, 10 साल, और 10 साल के अंदर कितना है, 15,000 कस्टमर, थाउजेंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स अटेंड कर चुके हैं सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जिनको उनके बिजनेस के अंदर फायदा मिला है। और टेस्टिमोनियल वीडियोस जो है वहां से भेज दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा पहले रिलेटिव उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी का, अगर रियल एस्टेट वाला है तो किसी रियल एस्टेट वाले का आप भेजेंगे, तो उससे कनेक्ट जल्दी बनता है। ठीक है, जो सेम इंडस्ट्री का कस्टमर का आप अगर वीडियो भेजते हो, टेस्टिमोनियल वीडियो, ठीक है। कई बार ऐसा, ये वाला ऑब्जेक्शन तो आप आंसर कर ही दोगे,
कि कितने लोगों को फायदा हुआ है। काफी बारी हो सकता है वैसे, मेरे ख्याल से अभी ये आंसर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर ये बोल देता है कि भाई साहब इसके पैसे बहुत लग रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी तो फ्री में यूट्यूब पे इतना कुछ सिखा देते हैं, हम तो वहीं से सीख लेंगे। ऐसा बोलते हैं या नहीं? हाँ या ना में मेरे को एक बार जरा चैट बॉक्स में बताइए, यस या नो बताइए, मेरे को आता है ऑब्जेक्शन अभी या नहीं आ रहा अभी ये वाला ऑब्जेक्शन? जिसको आता है अगर तो हैंड रेज भी कर सकते हैं आप लोग, कि भाई साहब ये 1.5-2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए क्यों खर्च करने हैं, यूट्यूब पे बिंद्रा जी फ्री में इतना सिखा रहे हैं, वहीं से सीख लेंगे। बोलते हैं, है ना? अब इसको कैसे आंसर करना है? ब्रह्म प्रकाश सर ने हैंड रेज करा था, ठीक है, आता है आता है आता है आता है सर, आता है। अब आप समझ रहे हो, ये कस्टमर वो है जो पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा है, क्या क्या चाह रहा है, सरल सा फ्री में ही ज्ञान मिल जाए बस, फ्री में ज्ञान मिल जाए। अब फ्री में तो जूम क्या ये सेशन का ये भी मिलता है, लेकिन 40 मिनट के बाद क्या होगा, मीटिंग एंड हो जाएगी फिर। इसलिए मैंने जो है प्रीमियम वर्जन कंपनी ने हमारे को जो है खरीद के दे रखा है, वेबिनार्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, सेशंस के लिए, एनएचआईटी के लिए। तो फ्री वाले यूज कर लेते, फ्री वाले से काम चल जाएगा। नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा काम। बिजनेस मैन हो ना सर, बिजनेस बढ़ाना है। फ्री नहीं सर, आपको ये देखना है बिजनेस के लिए उपयोगी चीज क्या है, आपके बिजनेस के लिए उपयोगी क्या है। तो अब यहाँ पे ना कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, ये आप कस्टमर को जो है बोल सकते हो। भाई आप लोगों ने बोल दिया हाँ सर आता है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कस्टमर को कि सर बिजनेस ना हमेशा सीक्वेंस में किया जाता है। सर आपको पता है बिजनेस में एक 8 पीस का सीक्वेंस होता है, कस्टमर से क्वेश्चन करोगे क्या? क्या क्वेश्चन करोगे काफिल सर? सर आपको पता है बिजनेस के अंदर एक 8 पीस का सीक्वेंस होता है जिसके ऊपर बिजनेस रन होता है। अब सरल सर आपने कस्टमर से पूछा सर आपको पता है बिजनेस के अंदर एक 8 पीस का सीक्वेंस होता है, पता है आपको? क्या बोलेगा कस्टमर, पता है उसको? अरे उसने पूरी 3 दिन की ट्रेनिंग आके अटेंड करी, कहाँ से पता होगा उसको? सर मैं बताता हूँ सर, 8 पीस, दुनिया के जितने बड़े बिजनेसेस हैं वो इस 8 पीस के सीक्वेंस के ऊपर बड़े हुए हैं सर। पहला होता है प्रॉब्लम, है ना? प्रॉब्लम। दूसरा होता है प्रोस्पेक्ट। तीसरा होता है पीपल। चौथा होता है प्रोडक्ट। पांचवा होता है प्राइजिंग एंड पोजीशनिंग। छठा होता है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। सातवां होता है प्रॉफिट। आठवां होता है पर्पस। ये है हमारे बिजनेस के 8 पीस का सीक्वेंस सर। जितने भी दुनिया के बिजनेस, ये बोलो सर जितने भी दुनिया के बिजनेसेस है ना, वो सब बिजनेस इसी 8 पीस के सीक्वेंस को फॉलो करके बड़े हुए हैं सर। और ये इस 8 पीस के सीक्वेंस को डिटेल में 3 दिन की ट्रेनिंग में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको सिखाएंगे, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? फ्री में सीख पाएगा कस्टमर? यूट्यूब पे सीख पाएगा कस्टमर? नहीं। वो 3 दिन, उसके लिए तो सर 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा। ठीक है। और ये बताइए कस्टमर को, सीक्वेंस ऑफ 8 पीस के साथ साथ सर मैं आपको बताना चाहूंगा यूट्यूब वगैरह पे ज्ञान तो बहुत सारा है सर, लेकिन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं है आपके बिजनेस के लिए। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जो होगी वो आप जब आओगे यहाँ पे सर प्रोग्राम के अंदर तब आपको मिलने वाली है। हमारे पूरे इस 1 साल के अंदर पूरी स्ट्रक्चरल लर्निंग है सर। 52 फ्रेमवर्क आपको दिए जाएंगे। कितने फ्रेमवर्क सर? 52 फ्रेमवर्क आपको दिए जाएंगे। वीक ऑन वीक, हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते एक फ्रेमवर्क आपको आपके बिजनेस के लिए दिया जाएगा। कुछ फ्रेमवर्क्स होंगे जो एचआर के होंगे, कुछ फ्रेमवर्क होंगे जो सेल्स के होंगे, कुछ फ्रेमवर्क होंगे जो मार्केटिंग के होंगे, कुछ फ्रेमवर्क होंगे जो कस्टमर सर्विस के होंगे, कुछ फ्रेमवर्क्स होंगे जो आपको अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करना है उसके ऊपर होंगे। ये क्या है सर? ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है आपकी यहाँ पे। वो आपको यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, फ्रेमवर्क्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं सर, इन फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको 1 साल तक लीडरशिप फनल प्रोग्राम फ्रेमवर्क कोच का सपोर्ट मिलेगा, जो फोन पे भी अवेलेबल होगा, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होगा, मैसेज पे भी अवेलेबल होगा। अगर आपको मीटिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो जूम पे या गूगल मीट पे आके मीटिंग करेगा, आपको फ्रेमवर्क वहां पे आपके सामने ओपन करके डिटेल में एक एक चीज आपको समझाएगा, आपके बिजनेस के अंदर फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट करवाएगा। क्या ये फ्री में मिलेगा? द आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो ये प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है ना सर हमारे कोच का, ये आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद ही मिलने वाला है, बाद ही मिलने वाला है।
इसके साथ साथ जिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के आप सर बता रहे हैं कि यूट्यूब की वीडियो देख के इतना फायदा मिल जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग काफिल सर? जिनकी यूट्यूब की फ्री वाली वीडियो देख के आपको जब इतना फायदा मिला है, सर आप खुद ही बोल रहे हो सर कि यूट्यूब की वीडियो में इतना फायदा मिल रहा है, तो सोचिए सर आप अगर कुछ पे करके हमारे पास आएंगे तो आपको कितना ज्यादा फायदा मिलेगा आपके बिजनेस के अंदर। नवाज सर समझ रहे हो बात? सर आप खुद इस बात को मान रहे हो ना कि यूट्यूब की फ्री वीडियो से आपको फायदा हुआ है। तो जब सर फ्री वाले कंटेंट से आपको फायदा हुआ है, प्रीमियम कंटेंट से आपको फायदा हुआ है, तो प्रीमियम से कितना फायदा मिलेगा आपको आपके बिजनेस के अंदर अंदाजा लगा के देखिए सर आप। ये चीजें शेयर कीजिएगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझ आ रहा है भाई लोगों को, आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा मैं आराम से चल रहा हूँ, कोई फास्ट या वैसे नहीं चल रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। समझ आ रहा है आप लोगों को? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ये सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को? एक बार जरा थम्स अप करके बता दो मेरे को ऐसे। ठीक है, अब बस अगले 10 एक मिनट और रह गए मेरे पास में, एक दो ऑब्जेक्शन और कवर करते हैं, फिर सेशन को रैप अप करेंगे। आप लोग ये इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपके रिजल्ट में डेफिनेटली आप लोगों को मैं गारंटी से कह रहा हूँ परिवर्तन मिलेंगे। लेकिन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये अब फ्री वाला जो कस्टमर बोल रहा था वो ऑब्जेक्शन को आपने जो है आंसर कर दिया। ट्रस्ट का इशू आता है कई बार, कस्टमर ऐसा बोलता होगा कि मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है सर, कंपनी जेन्युइन है आपकी या नहीं है आपकी कंपनी जेन्युइन। तो एलएफपी वेबिनार में इनवाइट करो, प्रांशु सर को सुनेगा, वहां पे विवेक सर को सुनेगा, वहां से जो है ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके कस्टमर का। ठीक है, एलएफपी वेबिनार के साथ साथ अगर आपका कस्टमर दिल्ली एनसीआर के आसपास का है, दिल्ली एनसीआर के आसपास का है, तो हेड ऑफिस बुला लो, वहां पे आरएम जो है उनसे मीटिंग कर लेंगे डायरेक्ट। ऑफिस देख लेगा कस्टमर, विवेक सर का ऊपर कैबिन है वो दिखा भी देते हैं कई बारी। मीटिंग कर लेंगे डायरेक्ट हेड ऑफिस के अंदर, वहां से ट्रस्ट जो है कस्टमर का बिल्ड हो जाएगा। इसके साथ आप आरएम के साथ में जो है क्या करो, आरएम के साथ में ये आपके जो आईबीसी मैनेजर है, जो बिजनेस एडवाइजर मैनेजर है चैनल पार्टनर के, एबीएम है, आप एबीएम के साथ में कॉन कॉल अरेंज करा दो। आप आरएम के साथ में कई बारी आरएम जो होते हैं वीडियो कॉल करते हैं, ऑफिस वहां पे दिखा भी देते हैं। ठीक है, मैनेजर के साथ में कॉन कॉल अरेंज करा दो, आपके चैनल पार्टनर के साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करा दो, मीटिंग करवा दो, मीटिंग अरेंज करा दो डायरेक्ट, जूम मीटिंग। और जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं, जो टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं, वो अपने कस्टमर के साथ में शेयर करो, ट्रस्ट का इशू नहीं आएगा। ठीक है, अगर कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट हो रहा है तो आप क्या करो, आप अपना जो डिजिटल दुकान का जो पेज है वो आप कस्टमर को जो है शेयर कर दो प्रोफाइल का। आप कस्टमर को जो है क्या करो, अपना जो है नो योर आईबीसी वाला जो हमारा पोर्टल है, आप कस्टमर को उसका साइट का लिंक भेज दो कि सर ये हमारी बड़ा बिजनेस की ऑफिशियल साइट है नो योर आईबीसी, यहाँ आप ही मेरा मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के चेक कर लीजिए मेरी प्रोफाइल। इवन आप कस्टमर को ये भी बोल सकते हो कि सर आप 9310144443 पे सर्विस टीम पे भी कॉल करके मेरी डिटेल आप ले सकते हैं। आप मेरा, मैं आपको सीआरएम आईडी दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ईमेल आईडी अपनी दे रहा हूँ, आप ये डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग भाई लोग? समझ आ रहा है? अगर ट्रस्ट का इशू आता है तो वेबिनार में इनवाइट करो, हेड ऑफिस आ सकता है कस्टमर, अगर आसपास का कस्टमर हेड ऑफिस में मीटिंग करा दो आरएम से, आईबीसी मैनेजर से बात करा दो, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके बात करा दो, चैनल पार्टनर से बात करा दो, हेड ऑफिस के अंदर आ रहा है मैं उनसे बात करा दो, एलएफपी के टेस्टिमोनियल वीडियोस जो है अपने कस्टमर्स को जो है शेयर करो आप। 1 मिनट दीजिएगा। हम्म, तो ये हो गया। अब कोई कस्टमर आपका जो अभी कहता है कि अभी पैसे का इशू है, अभी फंड्स नहीं है मेरे पास में, है ना, तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना वैल्यू क्रिएशन में भी कई बार कमी रह जाती है, तो कस्टमर इस तरीके के ऑब्जेक्शन जो है देने लग जाता है। जब उसको वैल्यू नजर नहीं आ रही होती है ना काफी सर प्रोडक्ट में, तो फिर वो पैसा नहीं है इस तरीके के इशू बोल कुछ ना कुछ बहाना जो है बनाने लग जाता है। तो आप ये देखो कि अच्छे से वैल्यू क्रिएशन आपने या मैनेजर ने किया है या नहीं किया है।
वेबिनार में इनवाइट कर लोगे तो वेबिनार में प्रांशु सर वैल्यू क्रिएट अच्छे से कर ही देंगे। ठीक है। पेमेंट ऑप्शन आप दे दो। आप कस्टमर से पूछो कि सर अभी आप कितना पे कर सकते हैं। कस्टमर ने सपोज बोला कि सर अभी थोड़ा बिजनेस की कुछ पेमेंट वगैरह करनी है, आपकी इसकी फीस तो लगभग करीब 2 लाख रुपए, अभी 50-60 हजार रुपए का अरेंजमेंट है। तो क्या करो, टोकन पेमेंट का ऑप्शन दे दो कस्टमर को। सर एक काम करो, आप ना अभी एक काम करो, 50 हजार है तो आप 20-25 हजार रुपए का टोकन पेमेंट देके ना सीट रिजर्व करा लो सर अपनी, जून वाले LFP के लिए। ठीक है। अब तो 13-14-15 जून को होगा LFP। तो आप 13-14-15 जून वाले LFP के लिए सीट अपनी रिजर्व करा देता हूँ मैं आपकी। सर आप एक काम करो, 20 हजार रुपए का 25 हजार रुपए का टोकन पेमेंट कर दो। भाई 50-60 हजार रुपए था उसके पास काफिल सर। 25 हजार नहीं कर रहा, 20 हजार करवा लो, 15 हजार करा लो, 10 हजार रुपए करा लो। टोकन पेमेंट कर एटलीस्ट 10 हजार से ज्यादा का टोकन पेमेंट लिया करो। 10 हजार से नीचे का मत मांगो। एक बिजनेसमैन के लिए 10 हजार रुपए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, आराम से दे सकते हैं। ऐसे जेब में हाथ डालेगा, एक गड्डी निकालेगा, आपको दे देगा। व्यापारी, व्यापारी है वो, समझ लो। 10 हजार रुपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 10 हजार रुपये दे देगा टोकन। टोकन पेमेंट करा लो आप कस्टमर से। टोकन पेमेंट कराने के साथ साथ, टोकन पेमेंट कराने के साथ साथ, आप अगर कस्टमर है जिसका बिजनेस का टर्नओवर भी बहुत कम था, ऊपर वाला प्रीमियम, प्लेटिनम या डायमंड वाली कैटेगरी पे नई बात बन रही है, तो सिल्वर वाला ऑप्शन दे दो फिर लास्ट में। सिल्वर वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में दिया जाता है, स्टार्टिंग में नहीं, सबसे लास्ट में। तो आप बता सकते हो कि सर एक सिल्वर कैटेगरी में हमारी, आप उसको भी देख सकते हो सर। उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए प्लस GST है ना। सिल्वर का 1 लाख रुपए प्लस GST है ना, 99,999 प्लस GST। आप सिल्वर वाली सीट भी देख सकते हो सर, अगर इशू आ रहा है तो। ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। एक बार फिर से अगले हफ्ते इस सेशन को जो है मैं रख लूंगा आप लोगों के साथ में। अभी मेरे को ये बताइए, आज के सेशन से आप लोगों को फायदा मिला, आप लोगों को क्लैरिटी मिली, कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस जो आते हैं कस्टमर्स के, उनको कैसे आंसर करना है, कौन सी टेक्निक होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, ये हमने आज के सेशन में आप लोगों को जो है सिखाई। तो समझ में आया आप लोगों को, क्लैरिटी मिली? एक बार जरा ऐसे जो लोग कैमरे पे थम्स अप करके मेरे को बता दीजिएगा, समझ में आया आप लोगों को दोस्तों भाई लोग? ठीक है। ओके। सो मैं अटेंडेंस फॉर्म का लिंक एक बार दोबारा से आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो आप हैंड रेज कर दीजिए। सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको आंसर कर दूंगा। एक मिनट दीजिएगा, मैं बस अटेंडेंस फॉर्म का लिंक दे देता हूँ आप लोगों को। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। यस सर, क्लैरिटी मिली। अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सेशन। ठीक है, जो सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो और ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। ठीक है। जो सिखाया है उसको ना इम्प्लीमेंट जरूर करना भाई लोग। ये लो, मैंने चैट बॉक्स के अंदर जो है अटेंडेंस फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया। हाँ, नई प्राइस ग्रिड का सर ने बोला, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ प्राइस ग्रिड, और शेयर भी कर दूंगा। वैसे प्राइजेस में, लीडरशिप फनल प्रोग्राम की प्राइजेस में कुछ चेंज नहीं आया, सेम वही प्राइस है। मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ भाई, ये देखिए। ठीक है। तो ये है लेटेस्ट प्राइस ग्रिड। इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है कि
मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। दिख रहा है अभी अच्छे से, सरल सर? सरल शर्मा सर दिख रहा है? काफिल सर? ठीक है। सो देखो, एलएफपी डिजिटल तो अभी इस समय प्रोडक्ट कंटिन्यू है ही नहीं हमारा। तो बात करते हैं एलएफपी सिल्वर से। ठीक है, ये रहा एलएफपी सिल्वर। तो एलएफपी सिल्वर जो है, इसका प्राइस 99,000 प्लस जीएसटी, सेम, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। एलएफपी डायमंड का प्राइस 1,50,000, जो एमआरपी का प्राइस है वही प्राइस है, 1,50,000 प्लस जीएसटी। इसके ऊपर जो पहले डिस्काउंट था वो अभी तो डिसकंटिन्यू हो गया है, कल तक के लिए था, 14 तारीख तक के लिए। अब जो नया ऑफर, नया डिस्काउंट आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो एलएफपी डायमंड का प्राइस कितना, 1,50,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी लगा के इतना बैठता है 1,77,000। ठीक है। एलएफपी प्लेटिनम का अगर मैं बात करूं तो 2,25,000 प्लस जीएसटी। तो ये बैठेगा 2,25,000 प्लस 18% जीएसटी, 2,65,500 का। इसके बाद एलएफपी प्रीमियम जो है, इसका प्राइस है 2,75,000 प्लस 18% जीएसटी। तो एलएफपी प्रीमियम जीएसटी के साथ में बैठता है 3,24,500 रुपए का। 3,24,500 रुपए का इसका प्राइस बैठेगा, है ना। आप इसके ऊपर कमीशन कितना कितना है आप लोगों का, ये भी देख लीजिए आप लोग। अगर आप एक एलएफपी सेल करते हैं सिल्वर, तो एलएफपी सिल्वर पर जो आपका कमीशन बनता है भाई लोग, 37% के हिसाब से वो बनता है आपका 32,967 रुपये। तो सपोज अगर आपने 20,000 डीएमटी में भी लगाए, तो वो पैसा आपका निकल के आ जाएगा, अगर एक पूरे महीने में एक एलएफपी सिल्वर भी अगर आपका सेल हुआ। वैसे तो काम आप ज्यादा के लिए करोगे, लेकिन मैं एक सेल कह रहा हूँ, 1% के कन्वर्जन के अकॉर्डिंग। जो अभी 1% का तो कन्वर्जन रेट चल ही रहा है। अगर आप एक एलएफपी डायमंड सेल करते हैं 1,50,000 प्लस जीएसटी पे, तो आपका 49,950 रुपये आपका कमीशन बनेगा। 49,950 रुपीज, लगभग 50,000 रुपये का कमीशन आ जाता है आपका, अगर एक एलएफपी डायमंड भी अगर आपका सेल हो जाता है। वेबिनार में बुलाना है कस्टमर को, मैनेजर का सहायता लेनी है, मैनेजर आपकी डील क्लोज करने में हेल्प करेंगे, आरएम आपकी डील क्लोज करने में हेल्प करेंगे। अगर आप एक एलएफपी प्लेटिनम सेल कर देते हो जिसका प्राइस है 2,25,000 प्लस जीएसटी, तो लगभग करीब 75,000 रुपये का कमीशन आपका बनता है बड़ा बिजनेस से। और ये कमीशन वीकली आएगा, महीने के एंड में नहीं, वीकली कमीशन मिलेगा आपका। अराउंड 70 से 80% कमीशन जो होता है वो हफ्ते के हफ्ते आ जाता है। इस हफ्ते आपने सेल करी, अगले हफ्ते आ जाएगा। सपोज आपका 1,00,000 रुपए का कमीशन बना था, तो 75,000 के आसपास जो है, लगभग लमसम 75,000 आपके अगले हफ्ते आ जाएंगे। और बाकी का जो बचा हुआ 20-25,000 रुपये होगा, वो आपका नेक्स्ट मंथ 10 तारीख से पहले पहले आ जाता है। इनवॉइस वेरीफाई करनी होती है, वो आ जाता है फिर आपका बचा हुआ कमीशन। अगर आपने एक एलएफपी प्रीमियम सेल कर दिया जिसका प्राइस है 2,75,000 प्लस जीएसटी, तो आपका कमीशन बनता है 91,575 रुपये। मोटा मोटा करीब 1,00,000 रुपए में 9,000 रुपये कम। ठीक है। अब बात करते हैं सीजीपी की। सीजीपी के प्राइस बढ़ चुके हैं, नोट कर लीजिएगा। वैसे सीजीपी में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, आरएम मेहनत करते हैं, आपके आईबीसी मैनेजर, आपके चैनल पार्टनर मैनेजर मेहनत करते हैं। जो कस्टमर आपके लीडरशिप फनल प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए आते हैं, वहीं से ही हम उनको अपसेल करते हैं वहां पे सीजीपी। ठीक है। तो समझाना वगैरह वो सब कुछ जिम्मेदारी वहां पे टीम की होती है। तो प्राइजेस, फिर भी प्राइजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सीजीपी अगर कोई कस्टमर नया लेता है, उसमें हम आपको उसको एलएफपी भी दे देते हैं, 3 दिन का इवेंट अटेंड करने का वो भी दे देते हैं प्रीमियम सीट पे। तो सीजीपी अगर कोई नया कस्टमर लेना चाह रहा है, बिल्कुल जिसने पहले कभी एलएफपी नहीं अटेंड करा है, तो प्राइस रहेगा 12,50,000 प्लस जीएसटी। ठीक है। और इस पे कमीशन आएगा आपका 2,31,250 रुपये। सीजीपी पे जो कमीशन मिलता है, वो जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसके 50% पे मिलता है। जैसे आप ये देख रहे होंगे 12,50,000 है, तो सीएसवी जो है वो 50% है, यानी कि 6,25,000 है। एलएफपी में 90% की सीएसवी होती है, सीजीपी में 6,25,000 है, 50% की सीएसवी होती है। अगर कोई कस्टमर जिसने पहले से एलएफपी ले रखा है, या अभी जैसे एलएफपी में आया है कस्टमर, 3 दिन के इवेंट में आया है, तो एलएफपी जिस कस्टमर ने ले रखा है वो अगर सीजीपी लेना चाहता है, तो उसको 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट पड़ेगा। और उसको ये पड़ेगा सीजीपी 10 लाख प्लस जीएसटी। तो टोटल कॉस्ट होगी जीएसटी लगा के 11,80,000।
ठीक है। और इसका 37, इसका 10 लाख का 50% कितना हो गया, 5 लाख रुपए। और ये हो गया आपका कमीशन, हो गया 37%, 1,85,000 रुपए आपका कमीशन हो गया। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, सीजीपी में मेहनत आप नहीं करते हैं, सीजीपी हम मेहनत करते हैं, आरएम मेहनत करेंगे, आपकी टीम मेहनत करेगी, चैनल पार्टनर और आईबीसी मैनेजर वो वही वहां पे 3 दिन में इवेंट में मिल लेंगे कस्टमर से आपके, और सीजीपी अपग्रेड करने में आपकी सहायता कर देंगे। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे कंसल्टेंट के सीजीपी निकले हैं। तो आप जो है डायरेक्ट उनसे पूछ भी सकते हैं आप, ठीक है, डायरेक्ट पूछ भी सकते हो आप उनसे। अरविंद सर के जो कस्टमर आए थे प्रीमियम में आए थे, पहले एलएफपी में और बाद में सीजीपी वहां पे कन्वर्ट करा। क्यों अरविंद सर, ऐसा होता है नहीं होता, सीजीपी में वहां पे टीम पूरी सपोर्ट करती है आपको सेल करने में, आया ना, बता दो आप अरविंद सर एक बारी अनम्यूट करके, बिल्कुल ताकि सर, बात। हमें पता भी नहीं लगता कब CGP। हाँ आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, मुझे पता भी नहीं था सर, वहीं बैठे बैठे ही अचानक से ही पेमेंट हो गया। मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरा कस्टमर ले गया CGP। सुना भाई लोगों। विवेक सर खुद स्टेज पे CGP प्रमोट करते हैं वहां पे। हाँ, सबसे अच्छी बात है विवेक सर सीजीपी को प्रमोट करते हैं, और विवेक सर सीजीपी के हिडन कमांड देते हैं बीच बीच में। विवेक सर सीजीपी के प्रोडक्ट के जो फीचर्स है उनका वैल्यू बताते हैं बीच बीच में। उसके बाद और भी मैं बताऊं, विवेक सर को हम देते हैं एक लिस्ट। तो दूसरे तीसरे दिन, पहले दिन नहीं, दूसरे और तीसरे दिन विवेक सर शाम को आते हैं, वो लिस्ट उनके हाथ में होती है। आपके कस्टमर का नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, टर्नओवर लिखा होता है। टर्नओवर नहीं बोलते हैं विवेक सर, लेकिन जिन, और वो उस लिस्ट में नाम लिखे होते हैं जिन कस्टमर के टर्नओवर 1-2 करोड़ से ऊपर है, जिनका 1-2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उनके नाम होते हैं। तो विवेक सर जो है नाम ले लेके बोलते हैं, हाँ जी ये रौनक गुप्ता जी, ये एबीसी मैन्युफैक्चरिंग, ब्रह्म प्रकाश जी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, काफिल अहमद जी एबीसी गारमेंट, है ना। ऐसे ऐसे विवेक सर नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, फिर लास्ट में विवेक सर बोलते हैं कि जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, अनाउंस करें जिनके नाम। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे सीजीपी उसमें आए, प्रोग्राम के अंदर, और मैं आपकी स्टोरी बिल्ड करना चाहता हूँ आगे, मैं आपके साथ में जुड़ के आपकी कंपनी को ग्रो करा के आपको आईपीओ पे लेके जाना चाहता हूँ। ये बात विवेक सर वहां पे बोल देते हैं आपके कस्टमर को। और कस्टमर, मैं खुद बता रहा हूँ, 3 दिन के इवेंट के बाद में ना उसको ये लगता है कि यार मिसिंग सा है यार, 3 दिन में इतना मजा आ गया यार। कई लोगों का तो घर वापस जाने का मन नहीं करता, मतलब बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सर घर जाने का मन नहीं कर रहा, बिंद्रा सर मन कर रहा है चौथे दिन भी ट्रेनिंग दो आप हमें। ये बात बोलते हैं आपके कस्टमर। तीसरे दिन आपने देखा है विवेक सर जब लाइव करते हैं वहां पे, अलग ही लेवल का माहौल है भाई एलएफपी का, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा प्रोग्राम तो दुनिया में आपको कहीं देखने को ही मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी से लिख के दे सकता हूँ मैं। दुनिया में, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया में ये विवेक सर की पावर है बस। उनका फिजिकल जो ओरा है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। तो कस्टमर ये, वहां पे कस्टमर जब ये वैल्यू फील करता है ना, मैं बता रहा हूँ 3 दिन में, तो कस्टमर को लगता है यार अब 3 दिन बाद किस किस बहाने से मिलूं बिंद्रा सर से, किस बहाने से मिलूं। सीजीपी बता रहे, सीजीपी में हर महीने मिलेंगे, सीजीपी में हर महीने मिलूंगा, हर महीने मिलूंगा, हर महीने मिलूंगा। चलो यार सीजीपी एनरोल कर लेते हैं। और फिर जो कस्टमर वहीं के वहीं डिसीजन लेता है, जैसे 10 लाख रुपए का प्राइस है, तो जो कस्टमर वहीं के वहीं डिसीजन लेगा उसको एक ऑफर भी दे दिया जाता है कि आप अगर टोकन पेमेंट करते हैं तो ये ऑफर है। प्लस तीसरे दिन विवेक सर के साथ में जितने कस्टमर टोकन पेमेंट करेंगे सीजीपी के लिए, उनकी विवेक सर के साथ में मीटिंग भी होगी। इतना कुछ दे देते हैं ना कस्टमर को लगता है यार डिसीजन ले ही लेता हूँ यार, अगर अभी डिसीजन नहीं लिया ना, मतलब मैं बता रहा हूँ अभी एक बैच में ना, एक सरदार जी आए थे पंजाब से, और उनका वो सोप्स वगैरह जो होते हैं ना, साबुन वगैरह जो होते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर वगैरह, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है उनको वो पूरी मशीन बना के देते हैं, साबुन बनाने का पूरा प्लांट बना के देते हैं। तो उसका बिजनेस है उनका मोहाली पंजाब के अंदर। अच्छा वो तो डायमंड के अंदर, डायमंड वाली सीट के अंदर। तो मेरे को उन्होंने कई बार देखा स्टेज के आसपास में। तो दूसरे दिन मिले, दूसरे दिन बोलते हैं, अब पाजी ये बताओ ये सीजीपी प्रोग्राम क्या है, बढ़िया है। मतलब वो क्या कर रहे थे, बार बार ना पूछ रहे थे कैसा है कैसा कैसा है। अब हम तो भाई बढ़िया ही बोलेंगे, हम घटिया क्यों बोलेंगे ये बताओ जरा। तो मैंने सीजीपी की बहुत तारीफ कर दी, कुछ फीचर बेनिफिट समझा दिए। मैं कहा सर कर लो आप, ये डन कर लो। फिर वो तीसरे दिन जब मिले ना, हालांकि मैं जानता नहीं था ना, मुझे पता किस आईबीसी के वो कस्टमर थे, कौन उनके आर में, उन्होंने बातचीत करी मेरे से, तो मैंने उनको बेनिफिट वगैरह बता दिए। फिर जो है वो दूसरे दिन मैंने उनको समझाया, मैं कहा आज ही कर लो आप, डन कर लो सर। मैंने पहले बिजनेस समझा उनका, टर्नओवर पूछा उनसे, फिर मैं कहा आपको जाना चाहिए सीजीपी के अंदर। मैं कहा आप जाओ पाजी आप जाओ, मैं कहा सर जी आप जाओ।
सीजीपी अगले दिन वो इवेंट के बाद में ऑफिस भी आए थे, मिले थे वहां पे। तो फिर उसके बाद में तीसरा दिन, अच्छा दूसरे दिन तो अरविंद सर उन्होंने मुझे पकड़ा, तीसरे दिन मैंने उन्हें पकड़ लिया। तो जैसे चाय वाय का ब्रेक हुआ ना सुबह, मैं कहा वो आपने कर लिया सीजीपी के अंदर एनरोल? कह नहीं 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 अभी नहीं करा। मैं कहा यार ये बताओ, मैं कहा कल आपसे मैंने 15 मिनट जो है आपको समझाया, आपने अभी तक जो है एनरोल नहीं करा सर। मैं कहा मुझे तो लगा आपने टोकन वोकन वगैरह दे दिया होगा, पेमेंट वगैरह जमा करा दी होगी उसकी, इसलिए मैं कहा सर क्या दिक्कत है, मैं कहा कुछ डाउट है कब पूछो मेरे से। कह रहे नहीं 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 आज कर लूंगा, आज पेमेंट डलवा रहा हूँ बेटे से। और ले लिया फिर उन्होंने सीजीपी जो है, 1 लाख रुपए का टोकन पेमेंट दे, कह रहे आज पेमेंट बेटे को बोल दिया है, पेमेंट डलवा रहा है वो, और आज सीजीपी जो है आज कर लेंगे। फिर उनका फोटो वोटो वगैरह भी हुआ था, तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह कर दिया उनको हाथ वाथ मिला के। तो हम लोग मतलब पूरी टीम वहां पे कोशिश करती है यार कि आप लोग आगे बढ़ सको। आप लोगों का 2 लाख का जो रेवेन्यू है, अरविंद सर का 2 लाख का रेवेन्यू था, जो कस्टमर प्रीमियम में आए थे वही कस्टमर सीजीपी में चले गए, तो 2 लाख रुपए का रेवेन्यू अरविंद सर का 11 लाख पे पहुंच गया, है ना अरविंद सर? 2.25 लाख, 2,75,000 का रेवेन्यू जो था, 2,75,000 का रेवेन्यू 11 लाख पे पहुंच गया। तो पूरी टीम वहां पे मेहनत करती है कि आपके जो भी ऐसे कस्टमर जो सीजीपी में जा सकते हैं उनको वन ऑन वन मीटिंग भी करते हैं, आरएम हो गए, आईबीसी मैनेजर हो गए, वन ऑन वन मीटिंग भी करते हैं ब्रेक्स वगैरह के अंदर। ठीक है, तो भाई लोग खुल के जो है खेलो इस समय, और डीएमटी वगैरह लगाओ आप लोग। कब 1% की कन्वर्जन पे एक सेल भी आ जाए, और वो अगर सीजीपी में अगर आपकी कन्वर्ट हो जाए, तो सोचो आप कितना बड़ा इंसेंटिव आपका बन सकता है। लगभग लगभग सीजीपी और एलएफपी दोनों का मिला के लगभग करीब 2.5 से 3 लाख रुपए आप ले जा सकते हो, बड़ा बिजनेस एक ही उसी महीने के अंदर। अच्छी अच्छी नौकरी के अंदर लोग इतना नहीं कमा सकते जो आप यहाँ पे कमा सकते हो। मैं फिर दोबारा ये बात जो है आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है जी, तो आज के सेशन को यहीं पे आप रैप अप करते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ।